106 रुपए और 81 पे चल रही है। हाँ जी एंट्री 106 पर क्यों ली गई? गुरुजी, वापस जा रहा था मैंने। एक्चुअली सुबह इस पे एंट्री बनाई थी गुरुजी। हम्म। सुबह मेरी 86 पे एंट्री थी इसमें। हाँ फिर वापस ये ऊपर तक गया था 104 105 तक। हाँ हाँ, दिख रहा है। तो मैंने 86 87 का ही एसएल लगा के रख लिया था। हम्म। तो वापस फिर 87 का मैंने एसएल लगाया था। बाद में जब वो नीचे आने लग गया तो मैंने उसको काट दिया। हम्म। तो ब्रोकरेज निकाल के मैंने वो रख लिया। फिर उसके बाद में जब वापस ही 105 को टच किया, मैंने हम्म। फिर इसमें दोबारा एंट्री बनाई, री एंट्री करी थी इसमें। हाँ। दोबारा अच्छा री एंट्री करी थी गुरुजी इसमें। अच्छा। अब वही पोजीशन चल रही है मेरी। मेरी एंट्री कहाँ पर की? री एंट्री करी थी गुरुजी मैंने इसमें आपके 106 पे। हम्म। और ये करी थी कितने बजे? ये करी थी गुरुजी मैंने 10:40 पे। तो अभी आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है? अभी तो गुरुजी ये भी तो ये एंट्री जो है मेरे को लग रहा है कि गलत हो गई है। 10:40 पे एंट्री थी ये वाला। 30 मिनट से 10:40 पे, क्या हाँ बोल जी। रहा है? हालांकि अभी उसमें 5 के ऊपर ही है, 20 के ऊपर है, 50 के ऊपर है 1 घंटे में। मनोज जी नीचे से क्यों नहीं उठाए फिर? नीचे से उठाया था मैंने, पर ये दीपक दीपक जी, सेम मेरे मुंह में यही क्वेश्चन था। नीचे से उठाया था मैंने। गुरु जी मैं यही देख के मैं बैंक निफ्टी में बैठा हुआ हूँ अभी तक, तो मैं प्रॉफिट में हूँ, मनोज जी लॉस में है। नहीं, मैं नीचे से उठाया था पहले, मगर मैं बताया ना वो काट दिया परफॉर्मेंस मैंने देख ट्रेड। लीजिए, परफॉर्मेंस देख लीजिए। जी पहली बात तो 2-3 दिन तो अभी फिर मेरा अभी 20 तारीख तक, 15 16 17 18 तारीख तक ऐसे ही चलेगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ कि भैया घर में भी कुछ काम है तो भी देखना पड़ेगा, है ना। जी 20,600 का सी अभी भी आपका 263 पे चल रहा है। जी 47,000 बैंक निफ्टी का दिसंबर का सी कितने पर दिया था, कोई बताएगा? बेटा इसको ले जाओ यहाँ से। 47,000 का सी आपने दिया था गुरुजी। 4,000 रुपये लगे थे ना, 30। बताइए कपूर साहब। सर अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास दिया था आपने। ना। 47,000 का सी कितने पर दिया था, कोई मुझे बताए? गुरुजी एक बार ग्रुप में देखना पड़ेगा। प्रणाम। प्रणाम प्रदीप जी, प्रणाम। 47,000 का सी कितने पर दिया था, कोई बताए? रिकमेंड किया था। चलो ये नहीं याद आ रहा है आप लोगों को। और 20,600 दिसंबर का सी, नहीं ये नहीं था। 20,600 7 दिसंबर का सी, ये कितने पर दिया था, बोलो जी। क्या ट्रेडिंग करोगे यार आप लोग, आज ही से छोड़ दो। कौन सा वाला गुरुजी कह रहे हैं आप? दोबारा बताइए प्लीज। सब बंद कर रहा हूँ, निफ्टी का चार्ट छोड़ के। 20,600 7 दिसंबर का सी 40। कितने पर दिया था? कितने पर दिया था? अरे कोई तो बोल दो। गुरुजी याद ही नहीं आ रहा है, मिल ही नहीं रहा है। 20,600 का सी जो दिया था वो 29-30 रुपए पर दिया था। 7 दिसंबर का सी अभी कितना चल रहा है? 255। प्रज्ञा मैडम आपको भी याद नहीं है क्या ये?
सॉरी मेरा वो फोन हैंग हो गया था, चल ही नहीं रहा था। अरे मैडम डायरी और कलम नाम की भी कोई चीज होती है। सर नहीं 47,000 का सी आपने दिया था, मैंने लिया था 57 रुपीज पे। 47,000 का सी लिया था सर 47 53 पे रुपीज तो पे। मैं सर 47 पे तो मैंने भी लिया था। कहाँ पे चल रहा है? सर वो तो प्रॉफिट बुक हो गया सर, अब तो देखा नहीं फिर प्रॉफिट बुक होने के बाद। भैया अपना इतिहास भूगोल संवार के रखिए, इतना आसान नहीं है यहाँ पे, बहुत सिंपल सी बात है। अपना इतिहास और अपना भूगोल संभाल कर रखिए, इतना आसान नहीं है। आप लोग को पता है कि जब भी लाइव क्लासेस होंगी तो रिव्यू होगा। चलो कोई बात नहीं, जो मन करे वो करो। अदानी पोर्ट्स, देखो जी, देखो जी कपूर साहब, है ना, मैंने ये साफ साफ लिखा था ना, 20 से 25 के बीच में कहीं पर भी मिले तो खरीद लो, लिखा था कि नहीं लिखा था? बिल्कुल ये लिखा था। कहाँ चल रहा है? यार ये तो 153 के आसपास जा रहा है। अदानी पोर्ट्स दिसंबर 850 का सी मैंने लिखा था कि 20 से 25 रुपए के अंदर कभी भी आपको कहीं पर भी मिले तो इसको बाई करो, रिकमेंडेशन दी थी मैंने, देख लो। एक लॉट में कितने पैसे बनते कपूर साहब इसमें? कैलकुलेट करके बताओ जरा। अरे 100 पॉइंट पकड़ लो, 100 पॉइंट गुणे 800, 80,000 सर। और कितने पैसे लगे थे इसमें? सर ज्यादा नहीं लगते, 800 गुने 25 से लगभग 20,000 रुपया। 20,000। समझ लो क्या सीखना है, समझ लो क्या सीखना है भैया, है ना। चलो जी, ये हो गया आपका। एक ऑप्शन मैंने दिया था 51,000 का बैंक निफ्टी का सी, ये दिया था ना कपूर साहब? दिया था सर, वो मिला ही नहीं वो प्राइस पे, सर वो बाय किसी बाय को भी नहीं हो रहा था वो टाइम जीरोधा में। जी वो वो सब किसी वो को सब नहीं मैं दिया। नहीं जानता मैडम, आपको हमेशा 91 पे दिया था सर। वो सब मैं नहीं जानता, मैं केवल इतना जानता हूं कि जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो चल रही है कि नहीं। आपको मैं सर यस सर हमेशा बोलता 91 हूं पे कि दिया था। 2 अकाउंट तो रखो आप अपने पास। एक अकाउंट खुलवाने में कितना पैसा लगता है? 0। सर खुलवा दिया अभी, वो जब वो नहीं हुआ उसके बाद ही खुलवा दिया। मैक्सिमम 500 रुपए गुरुजी। हाँ, तो अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर भी आप सोचो कि आप कहाँ खड़े। दिसंबर का कौन सा था ये? 47,000 सी था सर, 41 पे बाइंग था आपका, SF 51,000 32 का था। भी कॉल दिया था, कोई मेरे को एक्सपायरी बताए, मेरे को सर याद नहीं आ रहा, मैं अपनी डायरी 51 लेके नहीं आया हूँ दिल्ली वो से। था मार्च मार्च सर, मार्च की एक्सपायरी थी, वो तो मेरे पास लिखा हुआ है। लो जी, ये कहाँ चला गया भाई साहब? 50,000 रुपीज तो समरेश जी ने मार्च वाले में पीटे हैं, आप लोगों ने स्नैपशॉट देखा होगा, देखा था? जी जी। फिर बोल रहा हूं, अभी भी समझिए आपको क्या करना है ना। तो मैंने ग्रुप में दिया था वो, इतना सारा मैसेज आ गया है ग्रुप में तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ पीछे, कोई अगर, है ना भैया। देखिए समझ में आया ना कि आपकी एनालिसिस और आपको अब मार्केट में करना क्या है, ये तो समझ में आ गया ना। अरे कोई ये मत समझिएगा कि मैं गुस्सा हूं किसी से, ऐसा नहीं है। मैं केवल वीके के साहब का क्या क्वेश्चन है बताइए? वीके के साहब क्या क्वेश्चन है? कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, एडमिट, ठीक है जी।
तो पहली बात तो ये कि आपको ये सोच समझ के चलना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो मेरे भाई, सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी बात ये, क्या करना है, कैसे करना है। वीके के साहब आपका क्या क्वेश्चन है? बड़ी दिक्कत है यार, और भी दर्द है जवानी मोहब्बत के साथ। चलो ठीक है जी, तो समझ में आया, इस सिनेरियो में समझ में आया। जी हाँ, तो इसको समझिए सर। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ, और भी बहुत से लोगों का आया है जो मैं भेज ही नहीं पाया, इतना शॉर्ट आ गया कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मैं किसका भेजूं किसका रखूं। तो जिसका जिसका समझ में आने लगा उसका उसका मैं भेजना शुरू कर दिया। और पब्लिक टेलीग्राम, पब्लिक प्लेटफॉर्म से बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए हैं, जैसे अनमोल जी थे, और भी बहुत सारे लोग थे, लोकेश जी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो उन लोगों का भी आया, मतलब टर्मेंडस। तो इसका मतलब क्या है कि उस चीज को लोगों ने एक्सेप्ट किया, भले पेपर ट्रेड किया, रियल ट्रेड किया। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, क्योंकि मैं कभी आप लोगों को टिप्स देने की कोशिश करता भी नहीं हूं, ना मैं कभी करूंगा। कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बता दूं, कुछ ऐसा सिखा पढ़ा दूं कि आप खुद अपना काम कर सको। बहुत सिंपल सी बात है। मैं सारे ट्रेड्स में था, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक में था, 2 में था, 3 में था। मैं सारे ट्रेड्स था, और हैवी क्वांटिटी में था। कुछ तो मेरे अभी भी ओपन ही चल रहे हैं, कुछ मेरे ओपन अभी भी चल, जैसे मैंने आप लोगों को निफ्टी फ्यूचर का बताया था ना, वो भी चल रहा है। सर बिल्कुल। तो वो सब सारी चीजें थी। तो एक बात आप देखिए, मेरा काम आपको कॉल पुट बताना नहीं है। अगर कोई मेरे से ये एक्सपेक्ट करता है तो वो गलत जगह पे आया, और मैं गलत आदमी से कनेक्ट हूं। पहली बात तो ये मैं क्लियर बोलता हूं, मेरे को कभी भी कोई भी इस टाइप का वो इस बात का एप्रीहेंशन नहीं होता है कि मैं बोल क्या रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो बोल रहा हूं वो मेरे लिए भी सुखकारी है और आपके लिए भी फलदायी है, इसलिए मैं बोलता हूं। कॉल टिप्स को छोड़ दीजिए। अब जैसे बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज भी आता है कि सर ये वाला पुट, ये वाला कॉल कैसा है ना, ये वाला पुट, ये वाला कॉल कैसा है। तो भैया पुट कॉल के पीछे क्यों पड़े हो, चार्ट देख के बोलो ना। इतने दिन से लाइव इसमें भी आ रहा हूँ, लाइव में कुछ दिनों में बंद करने आ रहा हूँ, लाइव क्लास में आ रहा हूँ, वैसे ही सबको बता रहा हूँ, सारी क्वेरीज हैंडल कर रहा हूँ, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं गैप है। गलत बोल रहा हूं, बताइए। नहीं सर। हाँ जी दैया साहब, आपका भी कुछ क्वेश्चन था। नमस्कार प्रशांत विश्वकर्मा जी, नमस्कार सर। नमस्कार। बताइए दैया साहब। सर आपने जो क्लासेस में सिखाया ना, उस हाँ वजह से आज मैंने पीई में 40 पॉइंट बुक किए सर, 2 हाँ, लॉट। मैंने आपका मैसेज देखा, मैंने आपका जी, मैसेज देखा। ये सब नहीं खाएंगे, मेरे को चाय दे दो बस, तो फॉलो किया मैंने। ये सब ले आओ। हाँ, तो ये चीज है। तो देखिए, रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे तभी काम चलेगा, नहीं फॉलो करेंगे नहीं काम चलेगा। नहीं तो फिर भंडारा खाइए, मस्त भंडारा खाइए, मस्त रहिए। कहीं पूड़ी सब्जी बन रहा है, कहीं वो आपका कढ़ी चावल बन रहा है, कहीं छोला भटूरा बन रहा है, खाते रहिए, मस्त रहिए। राजमा चावल। मस्त अपना खाते रहिए, मौज लीजिए जिंदगी के, है ना। भूख लगी है क्या सर? है, बताइए। भूख लगी है आपको? हमको भूख लगी है, बट हमको वो उस टाइप का वो नहीं चाहिए ना कि जो हाथ से खाया जा सके। भंडारा का प्रचार। हमको ऐसा चीज चाहिए जो मैं स्पून से उठा के खा सकूं, क्योंकि हाथ से खाऊंगा तो फिर हाथ बिजी हो जाएगा, तो टाइप कैसे करूंगा आप लोगों के लिए। तो ये चीज है सर। अब सोचिए मैं अपना समय कहाँ कहाँ से बचाता हूँ, और आप लोग हैं कि समय नहीं निकाल पा रहे। तो ये सब सारी चीजें हैं। विजय जी, क्या आपका प्रश्न है सर? कैसे हैं आप तो लगता है मुझसे गुस्सा है, आप बातचीत ही नहीं करते। हेलो सॉरी सर, मैं हेलो एग्जिट हो रहा हूँ कुछ काम की हेलो वजह से, यूट्यूब देख लूंगा। ओके, हाँ जी बताइए।
सर जी ये निफ्टी में सर जो कल आपने दिखाया था बॉलिंजर बैंड के बाहर निफ्टी आ गया तो हाँ सर रिवर्सल को एंटिसिपेट कर सकते हैं इसमें निफ्टी जो बोल रहा है क्या रिवर्सल? नहीं बोला तो नहीं सर नहीं लेकिन जो रैली दे एंटीसिपेट रहा है नहीं, मुझे चार्ट क्या बोल रहा है? एंटीसिपेट एंटीसिपेट मतलब तो वो हो गया ना सर भविष्यवाणी। क्या आओ सर मिल बैठे तो लेकिन यार करते हैं भविष्यवाणी। सर बॉलिंजर बैंड के बाहर ये जो कैंडल बनाया है इसने हाँ तो सर क्या लग रहा है मतलब आप नॉर्मली बताओ होता है क्या कि लग रहा है, बॉलिंजर बैंड आप बताओ क्या लग रहा है? सर जो रैली जो दिया है ना उसको थोड़ा तो करेक्ट करना चाहिए सर, ऐसा लग रहा है सर हाँ वो बट सिर्फ करेक्शन वो किस तरीके से हो सकता है? सर सिग्नल तो नहीं मिला अभी 7 हम्म SMA के तो दूर है अभी हम्म डेली टाइम फ्रेम में जो अभी का कैंडल है उससे लेकर आज दोजी बना रहा है ये हम्म तो दोजी के हिसाब से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा स्लो हो गया मतलब टूट हम्म जाएगा यहाँ पे देखिए क्या करता है अभी। ऐसा कुछ मारा मारी तो इसमें है नहीं। आई चार्ट देख ही लेते हैं, थोड़ा सा हम्म, चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हिसाब किताब चल अरे, रहा है चार्ट का। निफ्टी वीकली आई तरीके क्या मारा है इसने एकदम मतलब बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया इसने, वो भी इतनी बाउंड्री के बाहर कि बाउंड्री के बाहर छक्का दो, छक्के की अगली बाउंड्री के बाहर पहुंचा, स्टेडियम के पार कर दिया इसने। गजब। कल मैं यही देख रहा था। कोई बात नहीं सर, प्रॉफिट आ रहा है, आन दीजिए बस, इस पर डिस्कस करेंगे। मैं केवल उन लोगों को थोड़ी सी तस्वीर दिखाना चाहता हूं, ये वाली। अब आप कैलकुलेट देखिए भैया, बहुत सिंपल सी बात है। एक मिनट, कितने पॉइंट हो गए, कितने आदमी थे? 2000 पॉइंट हो गए भाई साहब निफ्टी में, 2000 पॉइंट। कितने परसेंट की मूवमेंट हुई है बोलिए? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा ये भी नहीं कोई बोल रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। गुरु अब 10% से ऊपर हो गई। हाँ देखिए, अब दिख रहा है स्क्रीन मैडम? हाँ जी अब दिख रहा है। यस हाँ अभी दिख रहा है। कितने परसेंट, कितने पॉइंट हो गए? 2000 पॉइंट। 10% से ऊपर हो गया गुरु जी। प्रज्ञा मैडम का एक मैसेज आया था मेरे पास, वो मैंने टेलीग्राम में भी डाला था कि नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई बिगर पिक्चर इज इम्पोर्टेंट। यही आया था ना शिंदे मैडम? यस हाँ अब समझ में आ रहा है कि बिगर पिक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है। सर अभी समझ में आ रहा है पर अभी उसको पूरी तरह से कैप्चर करना नहीं आया। नहीं आ मतलब जाएगा अभी कैप्चर तो मैं करना, तो अभी ज्वाइन हुई हूँ। आ जाएगा कैप्चर करना। सबसे सबसे पहले आपको देखिए, बहुत सिंपल सी बात है मैडम, और सभी लोगों को मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि बिगर पिक्चर होती क्या है ना? मार्केट में यस बिगर सर। पिक्चर होती क्या है? बिगर पिक्चर किसको कहते हैं? अब बिगर पिक्चर मतलब जैसे एनिमल देखने गए, बढ़िया मूवी है, और अभी सैम बहादुर भी जाके देखी, वो भी अच्छी, मैंने तो सैम बहादुर भी देख ली, है ना? तो ये सब सारी चीजें। तो बिगर पिक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिगर पिक्चर आपको एक बड़ा व्यू, बड़ी साइकोलॉजी, बड़ा एक्सपीरियंस, बड़ा स्टैंड देता है मार्केट में। समझिएगा बात को, है ना? इतनी सारी चीजें बिगर पिक्चर आपको देता है एक बार में। और मैं हमेशा, जितने भी लोग मेरे से थ्रू टेलीग्राम, थ्रू अदर चैनल्स मेरे से कनेक्टेड हैं, वो लोग इस बात को समझते हैं कि मैं क्यों बोलता हूं ऐसा। और बिगर पिक्चर जो दे देगा वो आपको ये और कुछ नहीं दे पाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं, मैंने मैंने कैप्चर किए 2000 पॉइंट।
आप लोगों के सामने मैंने ट्रेड अपडेट किया, लगातार अपडेट किया ट्रेड। जिस दिन मैं मूवी देखने गया था उस दिन निफ्टी का वो था ना, एक्सपायरी था, फ्राइडे को, पिछले दिन एक्सपायरी हो गया था। और ये क्या कहते हैं आपका, ये अगले दिन नया एक्सपायरी बना। उस दिन भी मैंने ट्रेड बनाया फ्यूचर का। रात में मैंने आप लोगों को क्लासेस में अपडेट भी किया था और बोला भी था जिसको बनाना हो बना ले। रिकमेंडेशन है, चार्ट देखिए। उस दिन मैंने बोला था, देखो आज हो गया धमाका। और एक बात ये भी समझिएगा मेरे मित्र, कि जब तक ये गैप अप दे दे के चल रहा है, इररिस्पेक्टिव टू टेक्निकल और इररिस्पेक्टिव टू एनी, जब तक ये गैप अप दे दे के चल रहा है तब तक पैसा आ रहा है ना सर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आने दीजिए। 1 2 3 4 5 6 गैप अप हो गया, 6 गैप अप हो चुका है। क्या करेगा? छोड़ दीजिए ना, क्या करेगा? ओटीएम का आपको पावर समझ में आ गया कि नहीं? मेरे ख्याल से अगर अब की बार Yes, किसी sir. को ओटीएम का पावर नहीं समझ में आया तो मेरे ख्याल से फिर उसके लिए फिर ट्रेडिंग वोडिंग नहीं बनी, कुछ और कर ले। वो मुकेश अंबानी जी साहब से मिले, वो पान का अडानी दुकान साहब से खोले, मिले, फिर पान उसको का यहाँ दुकान खोल ले गुरु जी, हैं? पान का दुकान खोल ले। है ना? तो वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको जो बोलता हूँ सर, वो बेयर ट्रुथ बोलता हूँ। मैं आपको जो एनालिसिस देता हूँ उसमें कहीं पर भी फैंसी चीजें नहीं होती, एकदम क्लियर डॉट टू डॉट होती है। प्लान देन एग्जीक्यूट। आप इधर बैठे हो 10,000 के प्रॉफिट में, आप यहाँ पे बैठे हो, तो आप यहाँ पर 1,000 के या 2,000 का लॉस प्लान कर सकते हो ना, ट्रेड में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलिए जी भाई। आप इस बात को समझना कि आप अपने प्रॉफिट में से लॉस का प्लान करके एक न्यू ट्रेड में एंट्री करके अपने व्यू को सेट करके आप उसमें काम कर सकते हो कि नहीं, बताइए। कर सकते हैं भाई। कर मेरा सकते हैं। अब जैसे उनका प्रॉफिट आया, क्या कहते हैं, समरेश जी का, तो 10,000 का लॉस लेके कोई भी ट्रेड बना सकते हैं कि नहीं? उनका टेलीग्राम यही पे सोच के मैसेज भी आया है मुझे। यही सोच के तो गुरु जी हमने बनाया था। गलती की ना फिर आपने, इतना सब कुछ बताने, लिखाने, पढ़ाने, हाथ पकड़ पकड़ के डायरी पर लिखवाने के बाद भी अगर आपको प्लेसिंग नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं गैप है भाई साहब। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में गैप है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में गैप है। कैश तो चल रहा है, इंट्राडे तो चल रहा है, पोजिशनल तो चल रहा है, ओटीएम तो चल रहा है, स्टॉक ऑप्शन तो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। बताइए कोई फेल हुआ इधर? नहीं, कोई नहीं फेल हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि हम लोग को बहुत ज्यादा आता है, कुछ नहीं आता। हम एनालिसिस ठीक करते हैं। तो ये चीज है, सोचिए समझिए। 20-20 रुपए का ऑप्शन 300-300 रुपए का हो गया। अगर इसमें भी कोई पैसे नहीं बना पाया होगा तो आई डोंट थिंक इस टाइप के मौके साल में 1-2 बार मिलते हैं, जहां तक मुझे पता है, जहां तक अभी तक मैंने काम किया है मार्केट में। इस टाइप के मौके साल में 2-3 बार मिलते ही मिलते हैं, चाहे नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ, दोनों तरफ सर, चाहे नीचे की तरफ और चाहे ऊपर की तरफ। और बताइए किसका क्या क्या क्वेश्चन है, किसकी क्या क्या क्वेरी? ज्यादा कुछ मेरे पास बताने के लिए है नहीं, क्योंकि दिमाग में अलग अलग टाइप की चीजें चल रही हैं। घर से ये सब दुनिया भर का ताम झाम यहाँ पे फैला हुआ है। बताइए साहब।
चलिए वीडियो कॉल पे आ जाते हैं, फिर देखते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? अमित जैन साहब, अनु सिंघल साहब, अशोक परमार जी, अथर्व जी, भास्कर साहब, भुवी जर्नी, लोकेश जी, मनोज कुमार, निधि मैडम, ओजस जी, प्रशांत जी, प्रवीण जी, और रविंदर जी, रितेश कर्मचंदानी साहब, संदीप, सबका नाम ले रहा हूँ, संदीप कचानी जी, शेख जी, शेखावत नारेसना जी, शिवा कुमार, श्रीनी, श्रीकांत जी, यूसुफ साद, जितने भी लोग हैं सर। फॉर ओटीएम चार्ट टाइम सर, उसके लिए वीडियो है, जाके देखिए, वीडियो पड़ा है, जाके देखिए। इतनी सारी एनालिसिस की है यूट्यूब पे, सारे वीडियो देखिए, हर वीडियो में फॉर ओटीएम। अच्छा, आप लोग यहाँ पर हो क्या? हर वीडियो में फॉर ओटीएम की एनालिसिस है? जब भी मैंने दिया है फॉर ओटीएम की एनालिसिस है या नहीं है? जी है ना? जब जी 47,000 दिया था तब भी था, जब 20,600 रिकमेंड किया था तब भी था, जब 7 दिसंबर वाला दिया था तब भी था। दिया था कि नहीं दिया था? हाँ जी। हाँ, प्लीज उसको जाके देखें। नो शॉर्टकट मनी, मेहनत कीजिए थोड़ा। और किसी का कोई क्वेश्चन? मेहनत कीजिए सर। गुरुजी अभी क्रूड में बना पोजीशन की रहने के अभी। प्रवीण सोनवानी साहब, जी सर। क्रूड में तो पोजीशन बन रहा था, मैंने देखा था क्रूड थोड़ा सा नीचे आया था। मेरी पोजीशन अभी ऑन है क्रूड में, अभी मैंने इसमें स्टॉप मैं लॉस लिया नहीं। वीकली है, मैं 200 का इंतजार कर रहा था गुरुदेव, वहां तक तो पहुंचा ही नहीं। मतलब मैं समझा नहीं प्रवीण जी, बताइए फिर से बोलिए, सही वीकली चार्ट में गुरुदेव 200 ईएमए का इंतजार कर रहा था, वहां नहीं, वहां तक नहीं आएगा ये जो अरे यहाँ पर क्या चाहते हैं? अमेरिका अपना सारा राशन पानी लेके इधर ही आ जाए, इसी से ऊपर जाना है इसको, है ना? सारा राशन पानी लेके 6,000 ठीक है गुरुदेव फिर पोजीशन के लिए। हाँ, एक बार यहाँ से देखिए, आप यहाँ पे लेवल को मार्क कर लो, है ना? ऐसे कर लो आप जी, देखिए पहले से मार्क किया हुआ है, देख रहे हैं? ये आप ही लोगों के साथ मेरे ख्याल से पहले से मार्क किया हुआ है। इसको डेली में ले आओ, आप डेली में ले आओ तो यही लेवल है, इसके ऊपर से सरकना शुरू हो जाए। आप यहाँ पोजीशन बना के 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दीजिए। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं होता है क्रूड में, है ना? मस्त बनाइए सर। सिल्वर धड़ाधड़ चल रहा है, सिल्वर तो भाई साहब जी गदर काट दिया। अब सिल्वर में मैंने पहले से बोल रखा था भैया ये वाली रेंज देख लेना, इस रेंज से गिर सकता है, तो वही काम कर रहा है। सिंपल, आपको पहले से सब कुछ मालूम है सर। शायद आप 10 या 20% ही गलत हो सकते हैं, मैं सही बता रहा हूं। मैं इस तरीके से बता दूंगा कि आपको पहले से सब कुछ मालूम रहेगा। ये मतलब मैं क्या बताऊं, मैं ज्यादा शब्दों में मैं इसको बखान नहीं कर सकता। इस तरीके से मार्केट को देखना शुरू कर दोगे कि आपको पहले से सब कुछ मालूम है। 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन 60 से 80% आपको पहले से सब कुछ मालूम रहेगा। पहले से सब कुछ मालूम रहेगा, चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे क्रूड हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे स्विंग हो, चाहे पोजिशनल हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग आपको पहले से मालूम रहेगी कि मूवमेंट कैसे होगा सर। एनीथिंग एंड एवरीथिंग आपको मालूम रहेगा। थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कीजिए सर, थोड़ा सा। कंफर्ट में काम करेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं भी बहुत ज्यादा शेड्यूल टाइट है सर, बहुत ज्यादा शेड्यूल टाइट है, उसमें से मैं टाइम निकाल के आया हूं कि चलो भाई आधा घंटा सबसे बातचीत कर लेते हैं, क्या है क्या। लोगों को लगता है कि फ्री का बट रहा है, खा लो। फ्री का नहीं है सर, फ्री का नहीं है। आप तक कोई बात पहुंचाने के लिए कि नहीं ये चीज लोगों को बतानी चाहिए और इस हिसाब से इन लोगों का ये नॉलेज में फायदा हो सकता है, उसके लिए मैं आता हूं, और कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने कई बार बोला, फिर मैं भी आज बोल रहा हूं कि मेरा टारगेट आप नहीं होते हो, मेरा टारगेट आपकी फैमिली होती है। क्योंकि आप सुखी रहोगे, आप आगे जाओगे, तो फैमिली भी सुखी संपन्न रहेगी ना सर। बताइए गलत बोल रहा हूं, बोलिए। सही गुरुदेव। सही है। मेरा टारगेट आप कभी नहीं हो सर, मेरा टारगेट आपके थ्रू आपकी फैमिली है, वो सुखी रहे। हाँ जी, बीटीएसटी साहब क्या हाल चाल है आपके? बहुत दिनों बाद।
तो ये चीज है सर। प्रणाम सर, प्रणाम सर। तो इस चीज को समझिए सर कि मार्केट को इस तरीके से देखना चालू कर दीजिए कि खत्म, गया, समाप्त, ओके, टाटा, बाय बाय। इस तरीके से देखना शुरू कीजिए सर मार्केट को। इसके अलावा आपके पास कोई वही नहीं, अब टिप्स उप्स का भंडारा खाना है तो उसके लिए भी बता दो, उसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल में आपको बता दूंगा। पेड कोर्स में फ्री में एडमिशन करवा दूंगा, पेड चैनल में फ्री में एडमिशन करवा दूंगा। लेकिन बैसाखी से दौड़ नहीं सकते आप, बैसाखी से आप दौड़ नहीं सकते। दौड़ोगे तब जब स्पीड होगी, ट्रेनिंग होगी, आपने उसकी ट्रेनिंग की है, तब दौड़ोगे आप। क्या गुल्लू, क्या कर रही हो? तो ये चीज है सर। प्रशांत विश्वकर्मा जी कह रहे हैं सजेशन, एक अल्युमिनियम फ्रेम वाला केबिन बना लीजिए और यूट्यूब सेशन के लिए पेंट करवा के डेकोरेट करके मस्त यूट्यूब स्टूडियो बन जाएगा। अरे प्रशांत जी, क्या बताऊं सर, टाइम ही नहीं मिलता मुझे, मौज टाइम ले ही रहे नहीं वो मिलता आपकी, है। वो मौज ले रहे हैं। तो मेरे आगे पीछे बच्चे आते रहते हैं ना, मेरी बिटिया खासकर मेरे ही साथ रहती है, वो आती है, कुछ करती है, फिर चली आती है, फिर आती है, फिर कुछ करती है, चली आती है। ग्रस्त आदमी की निशानी है वो, हैं? ग्रस्त आदमी की निशानी है वो। हाँ, तो क्या केबिन उबिन बनवाया जाए यार, नहीं मजा आता केबिन में। अब देखिए घर आ गया, देखिए ये बैकग्राउंड बदल गया ना, घर आया हूँ। अब देखिए इस घर में यहाँ सामने बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, बड़ा सा टीवी लगा हुआ है यहाँ पे, ये छोटे भाई साहब का है। तो ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, क्या किया जाएगा। सर गोरखपुर का है क्या? हैं? गोरखपुर का है क्या सर? हाँ, अभी गोरखपुर में है नहीं सर, देवरिया आपके बगल में। महाराज, हाँ, क्या आपके करता हूँ। पड़ोसी हैं। तो ये चीज है सर, सीखिए, बिना सीखे कल्याण नहीं होना है सर। कॉल आइए एक बार, आज टोटल का इंट्राडे ट्रेड देख ले। इंट्राडे ट्रेड आज कैसा बना था, पड़ोसी हैं समझिए, ठीक है, समझ लिया प्रशांत जी। आइए आज का इंट्राडे ट्रेड देख लेते हैं 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट पे। मनोज जी ध्यान से देखिएगा। मैं मानता हूं कि बहुत से लोग जॉब करते हैं और बहुत से लोग काम धाम करते हैं, अपने बिजनेसेस में व्यस्त रहते हैं या और भी किसी प्रकार का काम धाम करते हैं, तो उनको तरीके से वो क्या कहते हैं, अपना टाइम नहीं मिल पाता है कि मार्केट को ट्रैक करो, उस ट्रैक और ट्रेस के हिसाब से। क्या बेटू, क्या है, पी ले जाओ, वो वाला भी पी उठा लो, वो वाला भी पी उठा लो। तो उनको मार्केट में कब एंट्री बन रही है, कब नहीं बन रही, वो लोग उतना नहीं ट्रैक कर सकते हैं। इस व्यक्तित्व में मैं सबसे पहला नाम लूंगा मनोज जी का। इस बात से काफी परेशान रहते हैं कि मार्केट उनके हिसाब से नहीं चल रहा है। वो चाहते ही जब हम एंट्री लें तभी मार्केट ऊपर नीचे, नहीं तो मत हो। है ना। तो आइए 15 मिनट पे देखिए, 15 मिनट पे आपको यहाँ पे एंट्री मिली, यहाँ पर कहीं एंट्री मिली, और 30 मिनट पर भी आप देख लो, 30 मिनट में क्लियर था कि आपकी एंट्री कहाँ है ना। और अगर कभी भी कोई भी चीज आपकी चार्ट से क्लियर नहीं हो रही है ना, तो आप आईटीएम ऑप्शन में जाके आप क्लियर कर सकते हो। जैसे मनोज जी अभी में हम लोगों ने आपका ऑप्शन देखा ना, तो उसमें क्लियर हो गया ना। हेलो, आप देखिए, आप किसी भी चीज को एक बात समझ लो, अगर आपको निफ्टी नहीं क्लियरेंस दे रहा है ना, मान लीजिए 15 मिनट पे या 30 मिनट पे, कोई भी चार्ट, आप निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो, या कहीं पर भी आप बैठे हो, एक चीज दिमाग में बैठा लो कि अगर आपको इंडेक्स का चार्ट क्लियरेंस नहीं दे रहा है, तो उसके एटीएम या थोड़े से ओटीएम, ये आपको थोड़ा सा जाके देखना पड़ेगा, वहां पर जाके देखिए, वो आपको चार्ट का क्लियरेंस दे देगा। मैं इतना श्योर शॉट कैसे होता हूं, मैं एक साथ कई चीजें देख रहा हूं, क्या गुरु, अभी दे देते हैं। मैं इतना श्योर शॉट इसी वजह से होता हूं कि मैं ट्रेड का इनिशिएशन में कई जगह से पकड़ता हूं।
मेरे को कभी कभी निफ्टी से अच्छा ऑप्शन का चार्ट लगता है। तो इस बात को भी समझिएगा, सीखिए, जो ना समझ में आए पूछिए, है ना। पैसा बनता है सर, इतना पैसा बनता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे अभी समरेश पाल जी कंफ्यूज थे। निफ्टी 23,000 24 मार्च कितने का चल रहा है सर? 23,000 24 मार्च 23,000 का क्या पुट पुट लेना है? तेईस 24 मार्च देख लेते हैं। तेईस हजार का पुट पुट पक्का पुट। अब बताइए भाई साहब, 23,000 मार्च का पुट खरीदने लायक है क्या इस टाइम? अच्छा सी, तो पूरा लिखिए ना सर, सी पूरा लिखिए, निफ्टी 23,000 कॉल ऐसे लिखिए ना, देख लेते हैं फिर। पूरा लिखिए सर। हाँ बोलो। एक मिनट सर, आओ चलो चलो मम्मा के पास चलो। तेईस हजार का कॉल देखी, आपने क्या एनालिसिस किया भूवी जी? आपने क्या एनालिसिस किया? अपनी एनालिसिस बताइए। चलो जी देख लेते हैं, कहां पर गया ये, इधर है ना। 23,000 का 23,000 24 मार्च। अब आप इसी को देख लो, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 23 रुपए से 63 रुपए हो गया, अब ये मार्च का है। 23 रुपए से 63 रुपए हो गया, तो इसको भी एनालाइज कीजिए घर पे बैठ के, टाइम निकाल के, कि ये क्यों हो गया 23 रुपए से 63। आपको क्यों का जवाब खोजना है सर, कॉल पुट के चक्कर में मत पड़िए, क्यों का जवाब खोजिए। मनीष जी, केएम हाँ डोबिस सर। साहब, कैसा रहा हाँ सर। पिछला 2-3 दिन? सर बढ़िया रहा। बढ़िया मतलब एनालिसिस पार्ट में रहा, मतलब एक्टिवली ट्रेड मैंने नहीं किया। एनालिसिस सही हुई? हाँ हाँ सर बिल्कुल। हुई ना? तो इतना दब के काहे बोल रहे हैं? नहीं नहीं सर, हैं? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बस ये है कि एनालिसिस पे वही है ना कि कंफ्यूजन टू कन्विक्शन वाला जो बात है ना, हाँ जो पंच लाइन है आपकी, तो वही है कि कन्विक्शन अब देख के ही आता है। जैसे एक हमारे सीनियर मेंबर है मोहित जी, वो बोलते हैं ना कि आपको 4 सीजन देखने पड़ेंगे, तो मुझे लग रहा है वो सही है कहीं ना कहीं। हाँ, तो और अब ये गर्मी ज्यादा घटनाक्रम बरसात तो देखना ही पड़ेगा फिर आपको। से होगा। हाँ अब ये घटनाक्रम फिर होगा तो मे भी अब की बार कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन वही है ना, बॉलिंजर बैंड फटा जा रहा है, हम लोग वेट कर रहे हैं, उतने में अपना वो ऊपर ही भागा जा रहा है, हम देखे पड़े हैं। यही हो रहा वो चलती रही, मैं देखता रहा, ऐसा? है। वही हो रहा है बस, लेकिन ठीक है, लर्निंग तो मिल रही है। लर्निंग के साथ अर्निंग भी कीजिए, हाँ क्योंकि लोगों ने उस ग्रुप में, तो मैं तो खुद आश्चर्यचकित था कि भैया, मतलब समरेश पाल जी ने तो कुछ अलग ही मामला कर दिया एकदम। बिल्कुल। एंड ऑल्सो ही इज मच लेबोरियस पर्सन। वो बोलते कम है लेकिन वो मेहनत ज्यादा करते हैं। उनकी स्टडीज मेरे पास आती रहती हैं समरेश जी, पूछते रहते हैं कि सर ऐसा सर ऐसा सर, तो नो डाउट ही इज गुड, और वास्तव में वो मेहनत कर रहे हैं। मतलब कैश में जिसने अपने अपने क्या कहते हैं,
इसको क्या बोलते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को 5 गुना कर लिया, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जिसने अपने इन्वेस्टमेंट को 10 गुना से ऊपर कर लिया, तो मतलब इट्स आउट स्टैंडिंग। अब ये मत आप बिल्कुल ये आप लोग कभी मत समझिएगा कि लक था ना। कुछ लोग हैं जो इतनी मेहनत करते हैं कि मुझे सोचना पड़ जाता है, नहीं, फिर मैं ये सोचता हूँ नहीं भैया इनके साथ तो खड़ा रहना पड़ेगा, कि जो इतना अपना, देखिए आपने कुछ ही मेहनत की, आपने, मैं कहता हूँ कि आपने सही दिशा में मेहनत की या गलत दिशा में मेहनत की कभी भी मैटर नहीं करता, आपने मेहनत की, दिशा देने के लिए लोग बैठे हैं, क्योंकि जब तक जी आप सर कुछ गलत नहीं ले आओगे तब तक सही कैसे होगा। गलत बोल रहा हूँ मनीष जी, बताइए, हाँ सर, जिसको हम लोग बोलते हैं सिली क्वेश्चंस, गलत बोल रहा हूँ। बिल्कुल सर, जब तक सिली क्वेश्चंस नहीं आएंगे तब तक सिली आंसर्स भी नहीं आएंगे, है ना। सही है सर। वो आएगा सर, सब जो लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं ना वो धीरे धीरे, जैसे आपके साथ जो जुड़ गए हैं उनको तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है। टाइम लग रहा है इसमें, ये भी बात मुझे भी लग रहा है कि हाँ ये ठीक है ना, हम लॉस नहीं कर रहे, और एट द सेम टाइम हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा ये चीज बोली तो गई थी, अच्छा मनीष जी, अब आप हम ये नहीं बताइए उस टाइम पे। क्यों नहीं लगेगा। आपने हाई स्कूल किया 2 साल दिया, हाँ वही कह इंटरमीडिएट रहा हूँ किया सर, 2 साल दिया, वही ग्रेजुएशन किया वही कह 3 रहा साल था वो। दिया, चाहे बीए बीएससी बीकॉम बीटेक कुछ भी किया, तो 3 साल 4 साल दिया ना सर। अरे सर वो आपकी बात सही है, लेकिन जो चकाचौंध जिस तरह की है ना, जो चकाचौंध यूट्यूब और बाकी जगह दिखाई जा रही है वो वो यहाँ पे एक्चुअल नहीं है। में वो नहीं है, लेकिन उस पे वो वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, ये कोई नहीं बता रहा है। नहीं, और आप जो मनीष ऐसे ही जी कूद के जा रहा है, छूटते ही कूद जा रहा है ना, वो मर बहुत रहा है सही बात जाके। आप बोल रहे हो कि आपका प्रॉफिट रोज 1 लाख 2 लाख रुपए का है, उसको देख के सभी लोग मोटिवेट हो रहे हैं, मानता हूं मोटिवेट होइए, बस उस प्रॉफिट के पीछे आपने अपनी कितनी रातें काली की हैं और कितने दिन सफेद की, वो तो आपका ही हृदय जानता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपने किस टाइप की निगेटिव और पॉजिटिव साइकोलॉजी को झेला है, आप कितने बार आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, कितनी बार घर में राइट, झगड़ा हो गया है, कितनी बार आप इस स्थिति में हो कि आप अपने घर में अपने मम्मी पापा और किसी से कुछ कह नहीं सकते, वो सब भी तो आपने झेला है। बिल्कुल सर। उसका हिसाब और कौन वैसे रखेगा मनीष जी। नहीं जो कूद रहा है वही रखेगा, और कौन हाँ, रखेगा, और कोई नहीं रख सकता, रख भी आपकी नहीं सकता, मेहनत कोई तो कोई सोच भी देख नहीं नहीं रहा सकता। है, बस हाँ वो आप लोग महसूस भी ग्रीन नहीं पार्ट और करेंगे सब हम लोग किस देख रहे चीज से गुजर रहे हैं, मतलब हैं। कहने हाँ, के लिए तो ये रेड ग्रीन है, लेकिन वो प्रेशर जो बिल्ड होता है, जैसे आज आपने देखा था जियो, देखा जियो फटा है आज, हाँ जियो देखा, चलिए जियो जियो को भी फटा एक बार है आज। डिस्कस कर लेते हैं। हाँ तो मतलब जो, मतलब मैंने वैसे एक्टिवली ट्रेड नहीं किया, भले ही निफ्टी स्पेल और इस करो समय, सर, क्योंकि जियो को स्पेल करो। जियो FIN, जियो फिनेंस ना। JIO FIN, हाँ हाँ। ये बिल्कुल सही एकदम, जिसे कहते हैं ना अभी, मतलब एक कहते हैं ना आपको वो सारे दौर से गुजरना है, तो जब ये बिल्कुल 202 तक गया था तो थोड़ा थोड़ा आप भी ले रहे थे, मैं भी ले रहा था, इतने दिन के बाद आज जब फटा है ना, तब समझ में आया कि हाँ ये रुलाता है, पेशेंस टेस्ट करता है, और अब दिख रहा है, अब कोई चढ़ नहीं सकता, अब ये भाग गया। जियो फिनेंस को हम लोगों ने कितने पर लिया था, क्या कहते हैं ये अपना मनीष जी। मेरा एवरेज तो सर 216 का है, आप ही का पकड़ 216 लेते हैं, मैं 85। अपना क्यों पकड़ूं, मैं तो आप लोगों को देखता हूं कि आप लोग कितने पर एंट्री कर, 216 है। हाँ 216 की एंट्री थी, 216 आज कितने 85। चल रहा है, 242, हाँ 250 के ऊपर को मार के आया है। मार के आया आज। अब सब लोगों को इसमें डर लगेगा चढ़ने में, इसकी अब सवारी लगेगा करने डर। में अब सब लोगों को डर हाँ लगेगा। हाँ ये जियो फाइनेंस का चार्ट है, कि आप लोगों के सामने आ गया कि 216 पर दिया हुआ है, जिन लोगों ने लिया हुआ है वही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी केवल हाँ रिकमेंडेशन थी, और अपने सेवी रजिस्टर से इसमें सलाह जरूर एक बार कर लें, है ना। हाँ सर, अभी चल बिल्कुल रहा है करी थी। 242, तो अभी इसमें बहुत ज्यादा क्रीम अभी बाकी है, इसका टारगेट ही कुछ अलग है, ठीक है। अरे सर अभी वो बस पार्टी शुरू वाले मोमेंट पे है, अब वो समझ लीजिए। अभी इसमें पार्टी शुरू हुई है भैया, है ना। हाँ लेकिन अब नहीं समझेंगे लोग, वही बात जो मोहित जी बोल रहे थे आज मैं बोल रहा हूँ। अब लोग नहीं कूदेंगे अभी भी। कुछ तो समझ में आया ही होगा सबको, जब हम हाँ लोगों ने इसको बनाया था। अब इसी को पकड़ लीजिए, IRCTC,
आईआरसीटीसी को वीकली चार्ट पे, आईआरसीटीसी को आप लोग को याद होगा, टेलीग्राम चैनल पढ़ा है मैंने, दिया था कि 700 से 705 के अंदर कभी भी खरीद लीजिए स्विंग ट्रेड के लिए, है ना। कल आज के दिन भी आईआरसीटीसी बढ़िया जंप मार के आया है, और अभी भी 702 पर मेरी एंट्री है, 714 चल रहा है ना साहब। आईआरसीटीसी नीचे नहीं आने का, आईआरसीटीसी नीचे नहीं आने का। तो आपको भैया डिसाइड करना पड़ेगा आपको मार्केट से चाहिए क्या। बाकी अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से अपना संपर्क जरूर कीजिए, बिना संपर्क किए कोई काम नहीं, है ना। और चार्ट एनालिसिस को पकड़िए, इसको टॉप पे रखिए, बाकी सब मोह माया मिथ्या भंडारा सब यही है ना जी। कोई क्रीम पाउडर नहीं, ओनली प्योर एनालिसिस, नो फैसिनेटिंग थिंग्स। धन्यवाद, ये हो गया। चलो जी, 2 शॉट तो बना दिया। अब आप ही लोग बताते हो कौन कहाँ चल रहा। मैं तो देखता ही नहीं लेने के बाद कि कौन कहाँ चल रहा है। मैं वास्तव में पीछे नहीं आता देखने के लिए, मैं अपनी केवल एफएनओ पोजीशन को ट्रैक करता हूं। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में बस जो चल रही है वो बस मैं उनको ट्रैक करता हूं। बाकी जो इन्वेस्टमेंट कर दिया छोड़िए, जाने दीजिए। क्या करना उसको ट्रैक करके, भगना ही आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। जहां से लिया उसको वहीं से निकलना है, समझ रहे बात को। जहां से लिया है वहीं से निकलना है, तो क्यों इतना टेंशन लेने का। आज नहीं आएगा, कल जाएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा। क्योंकि कैश पोजीशन तो आपको 15 दिन तक एंट्री और 15 दिन तक आउट होने का टाइम देती है। तो अगर लेने का पोजीशन लेने के बाद तो 15 दिन देखना ही नहीं है। निशान ठाकुर जी, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। फोटो आ रहा है आपका, आवाज नहीं आ रही है, फोटो बस आ रहा है। है ना, शर्मा गए आप। तो समझिए, आप अपनी पूरी ताकत वहां पर लगाइए कि भैया मैंने यहां से लिया, इसको निकलना पड़ेगा यहां से। इस लेवल की एनालिसिस कर लीजिए सर, जिंदगी में किसी का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा, मेरा भी नहीं खटखटाना पड़ेगा। एकदम फूंक दीजिए एनर्जी अपने अंदर, इतनी अपने अंदर एनर्जी भरिए ना कि ऊपर से उबल के निकलना शुरू कर दे। जब इस लेवल पे मेहनत करेंगे तब मार्केट बुला के देगा, निशान भैया यहाँ आओ, ये लो तुम्हारा 10,000 रुपया मेरे पास रह गया था, इसको लेकर जाओ। तब मार्केट ऐसे बुला के देगा। उसके पहले अगर आपके पास ज्ञान का और आपके पास इस टाइप का अगर कुछ वो नहीं है, आलम्ब नहीं है, बैकअप नहीं है, बैकअप मतलब पैसे का नहीं, ज्ञान का बैकअप, अगर वो नहीं है, लिख लीजिए, अभी नोट कर लीजिए डायरी पर, मार्केट आपको यहां से 10 पैसे भी नहीं ले जाने देगा, और जो लेगा उसका झोला झंडी लुंगी चप्पल रखवा लेगा आपका। लिख लो इस बात को। मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा, और उन लोगों के लिए तो मेरी बात ये है ही नहीं जो लोग टिप्स ट्रिक्स भंडारा और ये क्या कहते हैं आपका, ये उसको क्या बोलते हैं, सीपी, ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैं केवल लाल और हरी कैंडल के पोजीशनिंग की, सिचुएशन की, आपके ट्रेड के प्लेसिंग की, प्राइस के एवरेज की, एवरेज परसेंटाइल की, मूविंग एवरेज की बस मैं बात कर रहा हूं। मैं पिछले इतने दिनों से मैं यही काम कर रहा हूं, वही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वहीं से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो वही पढ़ लो। और अगर आपको हाई स्कूल इंटर, मेरे पास किसी का फोन आया था, किसका, अथर्व जी का फोन आया था। तो अथर्व जी अभी बीबीए कर रहे हैं, शायद 4थे या 5वें सेमेस्टर में। भैया एक बात ये बताओ कि आपने जब एडमिशन लिया था बीबीए में, तो क्या 3rd सेमेस्टर में डायरेक्ट एडमिशन ले लिए थे? ऐसा कहे नहीं सर, 1st सेमेस्टर में लिया, पढ़ाई किया, पास किया, फिर 2nd सेमेस्टर में गया, पढ़ाई किया, पास किया, फिर 3rd सेमेस्टर में गया, पढ़ाई किया, पास। तो यहाँ पर कौन सा शॉर्टकट है? यहाँ पर भी तो यही है। यहाँ पर कौन सा शॉर्टकट है? यहाँ पर भी तो यही है। अगर मार्कशीट कब मिलती है? क्या जब पास हो जाते हैं तब? यहाँ भी मिलेगी वो मार्कशीट, आपके पैसे के रूप में मिलेगी। वहां पर आपको कागज में मिलती कि हाँ जी आप पास हो गए। सिंपल। कौन सा बड़ा? अब लोग बोलता है कि तुम उपदेश देते हो, ये आदमी उपदेश देता, मतलब उपदेश, जाओ ना, जाओ कहीं और भंडारा खाओ, 10,000 का नाम दे रहा हो, जाके भंडारा खाओ, है जानने वाले लोग। भंडारा नहीं खाने का। अब जिसको नई बात समझ आ रही, देखिए धीरे धीरे निकल ले लो।
जिसको नहीं बात समझ में आ रही है। लोगों को फैसिनेटिंग चीजें चाहिए, अपन के पास फैसिनेटिंग चीज नहीं है। मैं इतना ही बोलने आया था। भूई साहब ठेंगा दिखा रहे हैं, मतलब ऐसे कर रहे हैं, इसको बोला है ना थम्स अप, ऐसा। तो ये सब सारी चीजें इसको समझिए, इसको सीखिए। मैं आप ही में से एक हूं और आप भी मेरे में से ही एक हैं, तो इतना अंतर क्यों सर? समझिए ना, समझाने के लिए बैठा हूं। जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है वो आप लोगों को दे रहा हूं, बता रहा हूं। निफ्टी का ट्रेड डिस्कस कर लीजिए। ये देखिए निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी भी देख लेते। बैंक निफ्टी में तो कुछ मतलब, इसीलिए मैं बैंक निफ्टी में इंट्राडे में ट्रेड नहीं करता, क्योंकि चलती है ना तो ये फिर भूखा वो पागल सांड हो जाती है। सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गई, देख रहे हो आप, सब छोड़ दिया इसने, पूरा मोह माया ही त्याग दिया, निफ्टी को भी पीछे कर दिया इसने। देखिए सब खत्म कर दिया एक दिन में, 1600 पॉइंट। आप यहां से नाप लो। ये सब एनालिसिस है सर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखो जी, 1600 पॉइंट, मैंने पहले बोले ना 1600 पॉइंट। आपने अगर 5 रुपए का भी ऑप्शन लिया है, तब भी वो कितने गुना हो जाना है आप सोच लो, समझ लो, देख लो, सीख लो। 5 रुपए का भी ऑप्शन लिया है, और मैंने आप लोगों से, अगर याद होगा तो इस बात पे अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराइएगा कि मैंने आपको यहां पर भी बोला था और मैंने आपको यहां पर ही बोला था कि नहीं बोला था। एक बार आप प्लीज गूगल मीट पे जरा हाथ उठा के दिखा दें प्लीज। मैं देख रहा हूँ किसका 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 हाथ, और ये भी मैं देख रहा हूँ किसका किसका नहीं उठ रहा है, क्योंकि तो मुझे पता है कि मैंने बोला था, तो जिन लोगों को पता होगा तो वो तो फटाक से उठा देंगे। ये मैं देख रहा हूँ कि किसको किसको नहीं पता था। फ्राइडे में, थर्सडे में, वेंसडे में, सब जगह बोला है। मंगल, सोम, शनिचर, सब जगह बोला है ये बात, सब जगह ये बात बोली है बैंक निफ्टी के डे चार्ट पे कि भैया देख लो, यहाँ पर समझ लो, सीख लो, क्या करना है देख लो। चिल्ला चिल्ला के बोला था, बाकी सारे फॉरगेट। तो वही बात है, मैं जितनी एनर्जी लगा के आपको बता रहा हूं, आपके ब्रेन तक कोई चीज में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके ब्रेन तक मैं किसी चीज का सिग्नल देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको सही बता रहा हूं सर। आपको टेक्निकल में जाना नहीं है, आपको टेक्निकल जो मैं आपको बता रहा हूं ना, उसी को आपको अपने ब्रेन में सेट करके रखना है बस। टेक्निकल में तो जाना ही ना सर, आपसे कैसे लर्न कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम ज्वाइन यू सर भास्कर, ऐसा। ये लो जी, यहाँ पे मैंने मोटा मोटा लिख दिया, पीले कलर से लिख देता हूँ। पीला कलर शुभ है शादी वादी में, क्योंकि हम भी शादी में ही आए हैं। तो 85881844 ये मेरा नंबर है, इस पे संपर्क कर सकते हैं। फोटो खींच लीजिए, यूट्यूब पर वीडियो जाएगा, उस पर भी आ जाएगा। ये नंबर लिखा है, नोट कर सकते हैं, है ना साहब? सर आप हो कहाँ से एग्जैक्टली? मैं, जी सर। आप बताइए मैं कहाँ से? सर मुझे तो आइडिया नहीं, आप तो इस समय तो गोरखपुर में हो, हाँ। मैं तो लखनऊ से बोल रहा हूँ, तो मुझे आपका आइडिया नहीं सर। तो लखनऊ ही होकर हम आए हैं सर। नहीं, होकर तो आप आए हो, तो होकर वापस भी जाओगे, ऐसा तो है नहीं, लखनऊ से ही होकर भी जाओगे वापस। हाँ, और कानपुर में भी आके मैंने कुछ फोटोग्राफ्स देखी थी बीच में, शायद आपने पोस्ट की थी, मोस्ट अपने प्रोबेबली। 2-4 सब्सक्राइबर से मिला हूँ, जो लोग कानपुर में रहते हैं मैं उनसे मिला हूँ। श्रीकांत जी उन्हीं में से एक थे, जो हर दिन का गैप अप गैप डाउन का प्रेडिक्शन करते हैं, और नो डाउट श्रीकांत जी बहुत ही लंबा चल रहे हैं, नो डाउट। 15वीं गैप अप गैप डाउन की सारा सब कुछ उनका ओके चल रहा है। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करके देखिए, तो देखिए। अच्छा सर, एक चीज थी जो मैंने देखी, आज आप देखो निफ्टी का वीकली देखो जरा, आप जरा देख लिया सर, आप बताएं पूछना क्या चाहते हैं आप? मेरा अपना एक चीज को मैं फॉलो कर रहा था, डाइवर्जेंस आया है, और ये डाइवर्जेंस जो है आने वाले 4 हफ्ते में, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक काम करेगा। ये मार्केट नीचे आएगा एक बार 19,600-700 तक। मेरा अपना पर्सनल व्यू है ये, कोई इसको सीरियसली ना ले प्लीज। देखिए सर, चलो जी आज आ ही और अभी कुछ नहीं करना है, जो होना है इस हफ्ते के आखिरी में फाइनल होना है वो। देखिए ये डे का चार्ट है, ये वीक का चार्ट है, टाइम साइकिल रेशियो इसका सही चल रहा है, तो हटा देते हैं इसको, इसका अब काम रहने दे।
अब इसके ऊपर तो ऐसा कुछ है नहीं कि जहां से आप नाप पाओगे कितना नीचे कितना ऊपर, है ना, कि नीचे तो जी ऐसा सर। कुछ है नहीं। मंथली में क्या बोल रहा है? अरे ये बैंक निफ्टी है। मैं कहूँ क्या लगभग देखो सेम ही है। निफ्टी मंथली निफ्टी देखिए, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, या मैं नंबर हटा दे रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, यूट्यूब पर भी आ जाएगा। इसको इसको इसकी सेटिंग करने के लिए मुझे थोड़ा सा इस पे अब आधा घंटा बैठना पड़ेगा, बहुत कुछ अभी इसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वीकली का लोअर बैंड देखिएगा सर। नहीं ठीक है, बोलिंजर बैंड का सपोर्ट चल रहा है। नहीं सपोर्ट तो है, लेकिन इस लेवल पे जो डाइवर्जेंस आया है इस हफ्ते तक चलेगा आखिरी तक। अभी तो ऊपर मार्केट जाएगी, मार्केट तो अभी ऊपर जाएगी, क्योंकि जब जब वो डाइवर्जेंस आता है वीकली टाइम फ्रेम पे तो 200-400 पॉइंट ऊपर मार्केट वहां से जाती है, और वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो नीचे आती है, जैसे बीच में आई थी सितंबर में, वो मेरे पास आया था सिग्नल लास्ट वीक में। उसके बाद अक्टूबर के सेकंड वीक तक या थर्ड वीक तक बहुत तेजी से नीचे आई थी, लोअर बॉलिंजर बैंड उसने टच किया था। 19,600-700 तक आने का तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि इसका एवरेज परसेंटाइल यहाँ पर इतना तगड़े तरीके से उठा हुआ है। 19,600 तक 700 मतलब 20,000 के नीचे अब आने का इसका 19,800 चांस। मैं 19,800 तक की बात करूंगा सर, 19,600-700 नहीं बोलूंगा सर, मैं वो इसको बहुत ज्यादा हो 20,000 जाएगा। के नीचे मैं देख ही नहीं रहा हूँ, पहली बात तो ये। अभी मैं जितना इसको देख पा रहा हूँ, मैं आज शाम जी में मैं इस पे बैठूंगा, मैं इसको 20,000 के नीचे अब निफ्टी को पहली बात तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मेरी जिस हिसाब से अगले 3 साल की प्रिडिक्शन है, देखिए सर, मैं इंट्राडे डे के हिसाब से प्लान करता हूँ, और बाकी सारा चीज मैं हमेशा बड़े चार्ट पे प्लान करता हूँ, है ना। जैसे मेरी फ्यूचर की पोजीशन है और मेरी इन्वेस्टमेंट से, अब इन्वेस्टमेंट में आज के पिछले 4 दिन में जो इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं देखिए निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ रही तो हो सकता है कोई स्टॉक 10 रुपया बढ़े, कोई स्टॉक 20 रुपया बढ़े, कोई स्टॉक 3 रुपया बढ़े, बढ़ेंगे सारे, बट ऐसा नहीं है कि कोई घटे आएगा। सबका अपना अपना सेक्टर पी रेशियो के हिसाब से सब लोग अपना बढ़ेंगे, वो एक अलग की बात है। अब ये जो आप डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हो, मैं भी इसमें डाउन ट्रेंड देख नहीं रहा हूँ। हाँ, अगले आने वाले 3 हफ्ते में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक में, दिसंबर का आपका पहला हफ्ता चल रहा है, दूसरे से चौथे हफ्ते के बीच में मैं इसको साइडवेज देख रहा हूँ। उसके पीछे भी रीजनिंग है, उसके पीछे रीजनिंग ये है कि एवरेज परसेंटाइल जिस हिसाब से इसका ब्लास्ट हुआ है, इसको बोलिंजर बैंड की अपर लाइन 20/2 को बैलेंस करना पड़ेगा। बिना बैलेंस किए ये आगे नहीं जाएगा। तो जब बिना बैलेंस किए आगे नहीं जाएगा, तो बैलेंस करने के लिए प्राइस एवरेज तक आएगा या एवरेज प्राइस तक जाएगी। जब तक इन दोनों, और यहाँ पर क्योंकि वीकली पर ये ट्रैप है, तो दोनों काम होंगे एक साथ। देखिए, इंट्राडे का ट्रैप, 1 आवर का ट्रैप, डे का ट्रैप एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन वीकली ट्रैप एक अलग सब्जेक्ट है। वीकली ट्रैप अलग सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि अगर आप ध्यान से जाके देखोगे तो मंथली पे ब्लास्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए। बिल्कुल सर, हो रहा है ना, और वीकली पर ट्रैप हो रहा है जी सर। आपके सामने बना हुआ है कैंडल, तो उसमें तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बताने वाली बात तो है नहीं। अब मंथली के ब्लास्ट को और वीकली के ट्रैप को एनालाइज कैसे करेंगे, ये आपकी जानने वाली बात है। मंथली के ब्लास्ट को और वीकली के ट्रैप को एनालाइज कैसे करेंगे, उसमें आया। अब यहाँ पे एंट्री होती है CCTLI CCTLR की, एलोकेबल सरप्लस और अवेलेबल सरप्लस की। कोई OI नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं। आप लोग देखते हैं मैं कभी कुछ भी नहीं लगाता, मैं केवल एवरेज के हिसाब से चलता हूं। तो अभी भी मैं निफ्टी में जो मेरी पोजीशंस फ्यूचर में जो चल रही हैं, और उसको मैंने फ्राइडे को इनिशिएट किया था, अभी भी मैंने उसमें से एक लॉट भी नहीं काटा है मैंने, क्योंकि मैं बुलिश हूं। अब फ्यूचर है तो गलने का नहीं, फ्यूचर है तो उसमें डिके लगने का नहीं, तो इसलिए मैं और आश्वस्त हूं। इसलिए गुरुदेव मैं और आश्वस्त हूं वहां पे, है ना। तो अभी मैं बोल रहा हूं निफ्टी, बैंक निफ्टी कोई भी नीचे नहीं आने का, क्योंकि आज के 4-5 महीने पहले से मैं बोल रहा हूं। शायद यहाँ पे अगर कोई पुराना होगा तो बता रहा, इस बात का ओके करें। मैं बोल रहा हूं मैं निफ्टी में कम से कम आने वाले 1.5 साल में मैं निफ्टी में 25 से 26 हजार का मैं टारगेट देख रहा हूं।
उसी हिसाब से मैं लोगों की इन्वेस्टमेंट भी मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि आप इस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, उसी हिसाब से, क्योंकि मेरी ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है और एग्जीक्यूशन भी चल रहा है। ऐसे ऐसे है निफ्टी, ऐसे खड़ी है आने वाले 3 साल में, ऐसे निफ्टी खड़ी, ऐसे भी ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे चलेगी, ऐसे। वो आपको डे चार्ट फिर डे चार्ट मोह माया है, फिर आपका आता है 6 महीने का चार्ट और 3 महीने का चार्ट। डे और वीकली चार्ट फिर मोह माया हो गया सर, क्योंकि जिस तरीके से इंट्राडे में मैं 5 मिनट के चार्ट को एकदम अवॉइड करके चलता हूं, वैसे इस टाइप के एनालिसिस में मैं 1 महीने तक का चार्ट में अवॉइड कर देता हूं। 1 महीने को चलिए थोड़ा सा देख भी ले, वीकली डेली मैं कभी देखता ही नहीं, क्योंकि मेरी जो पिक्चर है वो बड़ी है, बड़े पर्दे पे रिलीज होने वाली पिक्चर है, तो मैं उसको लोकल थिएटर में नहीं रिलीज होने। बहुत सिंपल सी बात। इंट्राडे पोजीशंस मेरी अलग है, जिनको मैं बहुत ही तरीके से ट्रैक करता हूं, लेकिन पोजिशनल जो मेरा स्विंग, और अब देखिए रिलायंस दिया था, चलो जी आज पता नहीं वो साहब आए हैं कि नहीं हमारे, अरे अर्जुन जी आ रही है लाइव, पता नहीं कहाँ रह गए। देखो जी रिलायंस वीकली पकड़ लो, यहाँ पे दिया था 2200 2300 के आसपास दिया था रिलायंस, देख लो 2400 चला गया, 2437। हाँ सर, आया हूँ सर। अरे महाराज नमस्ते बोल सर। क्यों नहीं रहे हैं? नमस्ते सर, अभी अभी थोड़ा आपके लेट बिना जान बोले तो ना सेशन शुरू होता है ना सेशन खत्म होता है। नहीं सर, नहीं सर। देखिए रिलायंस, कौन बोल रहा था ऐसे रिलायंस ऊपर चला जाएगा? पूरी जनता इसी चक्कर में थी कि रिलायंस जब यहां तक गया है तो यहां तक आएगा, यही था ना मल्लिकार्जुन जी? जब यस सर, यस यहाँ सर, तक गया यस तो सर। यहाँ तक आया है। गन्ना जी यहाँ तक नहीं जाने का, वेट करो, ऊपर जाएगा ये 100% जाएगा बोले थे सर। 100% यहाँ से निकलेगा। मैंने मल्लिकार्जुन जी ने इसमें पोजीशन बनाई, लोगों को भी बोला था कि आप लोग चाहो तो बना सकते हो, लोगों ने नहीं बनाया, वो अपना जाने। मैंने मल्लिकार्जुन जी ने बनाई पोजीशन में। रिलायंस का जो ट्रेड था ये नियर अबाउट ये यही वाली तो करनी थी ना मल्लिकार्जुन जी, 2300 रुपए वाली, 2290 या 2290 या 2300 रुपए वाली करनी थी। यहीं पर रिलायंस का ट्रेड था, टारगेट खुला हुआ है 2600 रुपए तक रिलायंस का। टारगेट रिलायंस का 2600 का था, और लोग बोल रहा था यहां तक जाएगा। अरे नहीं आएगा मेरे मित्र, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। चार्ट को देखना सीखो, आंखों से चश्मा हटा के चार्ट को देखना सीखो। तो एंट्री थी 2200 रुपए, आप रख लो। चल रहा है आपका 2437 रुपए। अब ये जाएगा, ये थोड़े बोल रहा है कि निकल जाओ, नहीं बोल रहा है निकलो, नहीं निकलना है। तो थोड़ा सा चार्ट पे कंसंट्रेट कीजिए और अपने सेवी रजिस्टर से हमेशा एडवाइस लेते रहे, है ना साहब? ये भी चीज तो क्लियर बोल रहा है। आपको चार्ट की लैंग्वेज को मैं हमेशा बोलता हूँ कि मल्लिकार्जुन जी मलयालम बोलते हैं, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं ना उनकी समझ पाता हूँ ना मैं वो मेरी समझ पाते हैं। लेकिन अगर कोई डिकोडर मिल जाए बीच में कि मलयालम को हिंदी और हिंदी को मलयालम में कन्वर्ट कर दे तो मजा आ जाए। तो ये चार्ट की साइन लैंग्वेज है, इसको आपको डिकोड करना पड़ेगा। ये लाल और हरा कहीं पर भी है। आपने देखा होगा कि मैं टेलीग्राम में कभी कभी ये आपका क्रिप्टो शिप्टो भी डाल देता हूँ। लोग करते हैं ट्रेड और इसी बेसिस पे ट्रेड करते हैं सर, कोई अलग बेस थोड़े है, इसी बेस पे ट्रेड करते हैं क्रिप्टो में। प्राइस का एवरेज तो हर जगह है, एवरेज परसेंटाइल हर जगह है, टाइम लैप्स हर जगह है। और दीपक कपूर सर तो इसी में एक्सपर्ट भी हो गए सर। हमारा दीपक कपूर जी कहते हैं सर, दीपक कपूर जी क्या बोलते हैं, मैं जहां हाथ डाल दूं वहीं से पैसा निकल आता है। तो मतलब उनके पास कोई जादू है क्या? ना ना ना, उन्होंने नियम कानून को घोल के पी लिया है, सेट कर दिया इसी पे। जाओ बेटा तुम जाओ, बंदा जहां हाथ डालता है वहीं से पैसा निकाल लेता है। चाहे क्रूड हो, चाहे एनजी हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे स्टॉक ऑप्शन हो, चाहे कैश हो, चाहे आपका फॉरेन मार्केट, हर जगह से बंदा पैसा निकालता है। गोल्ड देख लीजिए, आपके सामने गोल्ड है, ये देखो गोल्ड दिया। लोग बात मानता नहीं है ना, गोल्ड दिया हुआ है, देखो कहाँ चल रहा है गोल्ड। क्या क्या बताऊं सर मैं आप लोगों को, सब दिया हुआ है। देखो डेली चार्ट देख लो गोल्ड का। जो लोग सिस्टम पर लगातार मेरे साथ, मैंने यहीं पर दिया था गोल्ड, ले लो भैया 57,000 रुपये, देख लो कहाँ चल रहा है, 62,000।
5-6 हजार पॉइंट कवर हो गया सर। अगर आप यहां से भी पकड़े होते 60,000 से 62,000 हो गया। आपको क्या लगता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं है? एक नहीं, 1000 अपॉर्चुनिटीज है, आपको खोजने आना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि आप किताब पढ़ के मार्केट, एक बात आप बताओ, सिंपल आप लोग सर मेरी एक बात का जवाब दे दो, आपको कार चलाने नहीं आती है? जितने भी सज्जन लोग बैठे, मैं सबसे पूछना चाहूंगा ये बात, आपको कार चलाने नहीं आती, ठीक है साहब? और ये रहा मैनुअल कार का, मतलब गेट खोलने से लेके कार दौड़ाने तक की विधि लिखी हुई है, पढ़ लो पूरा। चला लोगे? बात का जवाब दीजिए, चला लेंगे क्या? बोलिए। नहीं चला पाओगे ना? बस एक ही आदमी नहीं चला पाएगा, बाकी सारे लोग चला लेंगे, मुझे ऐसा लगता है ना? बस आप ही बस नहीं चला पाएंगे, जिसने नहीं बोला बाकी सारे चला लेंगे। ठीक है? अरे भैया, जवाब देने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, है ना? तो जब तक आप जिस तरीके से कार की हाउ टू ड्राइव अ कार करके उसको पढ़ के आप चला नहीं सकते। जब चाबी डाल के आप स्टार्ट करोगे तभी आपको पैर हाथ सब कांपने लगेगा, या आपको समझ में नहीं आएगा पहले क्या करूं, क्लच दबाऊं, पहला गियर लगाऊं, कैसे छोड़ूं, कई बार बुझेगी। तो उसी तरीके से एक, जैसे अभी कल परसों मेरे पास एक फोन आया था कि सर मैं मार्केट में क्या अच्छी सी कौन सी किताब पढ़ूं, क्या आपको सोक्रेतस थोड़े बनना है? क्या सर सोक्रेतस मतलब क्या? हमको सुकरात का नाम सुने, बहुत बड़े दार्शनिक थे, फिलोसफर। क्या? हाँ सर सुना है। हमको सोक्रेतस बनोगे? कोई नहीं सुनने का। प्रैक्टिकल नॉलेज में आइए, जहां पर तीर भाले युद्ध मैदान में चल रहे, वहां पर आकर खड़े हुए पहले फील कीजिए चोट कितनी लगती है, फिर जानिए क्या नहीं करना है, फिर जानिए क्या करना है, उसके बाद आइए मार्केट। क्या सर आपको ज्वाइन करना है कि बाद में ज्वाइन कर लेना? पहले जानो तो, आप बाद में ज्वाइन कर लो, 15 दिन जानो, पिछले 15 वीडियो यूट्यूब को उठा के देखो, फिर देखा जाएगा, फिर बात की जाएगी। अभी के लिए आपके साथ इतना है, मैंने सिंपल बोल दिया। पहले जाके देखिए तो क्या चल रहा है वहां पे रामलीला में। तो मैं ये बोलता हूं, सीखिए, आइए सीखिए, कोई मनाही नहीं, लेकिन पहले मेरे मित्र समझिए तो क्या मामला चल रहा है, मार्केट क्या कहना चाह रहा है, आपको क्या चीजें समझ में आ रही हैं, आप कितने गलत हो, कितने सही हो। क्या कभी आपने कोशिश की, चलो आज लिख दिया निफ्टी 20,500 पे चल रही है, कल गैप अप है, कल मैं इसको ट्रैक करूं, क्या आपने कभी 7 दिन तक ट्रैक किया? बोलो। आज मंडे ट्यूसडे है, क्या आज से आप अगले 6 दिन तक निफ्टी के गैप अप और गैप डाउन को ट्रैक कर सकते हो? इररिस्पेक्टिव आप गलत हो या सही, लेकिन नियम से 7 दिन ट्रैक करूंगा मैं 7 के साथ, जिस दिन मैं गैप अप बोलता हूं उस दिन गैप डाउन हो जाती है, जिस दिन मैं गैप डाउन बोल देता हूं उस दिन गैप अप हो जाती है। इससे आपके उसका कोई लेना देना नहीं, बस आप अपने कॉपी पे लिखो, निफ्टी कल है 6 दिसंबर, निफ्टी टुमारो गैप अप, गैप डाउन हो गई, चलो छोड़ दो। कल है 7 दिसंबर, निफ्टी टुमारो गैप डाउन, गैप अप हो गई, छोड़ दो। आप गलत हो गए, आप 7 के 7 दिन गलत हो गए। लेकिन क्या कभी आपने इस चीज को लगातार 7 दिन तक ट्राई करने की, लिखने की कोशिश की, और क्या आपने अपने ब्रेन को, अपनी साइकोलॉजी को, अपने इनर सोल को ये मैसेज करने की कोशिश की कि मैं ये चीज अगले 7 दिन 15 दिन तक करूंगा, इररिस्पेक्टिव मैं गलत हूं या मैं सही हूं? बताइए, कोशिश की? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मैं तो इतनी एनर्जी के साथ बोल रहा हूं कि आपके आत्मा तक वो बात पहुंचे, मैं तो इतनी एनर्जी के साथ बोल रहा हूं। नहीं कोशिश की होगी आपने? कैसे ट्रेडिंग करेंगे और कैसे कोई बिजनेस करेंगे? ये भी एक बिजनेस है, जहां पे टाटा, अंबानी, बिरला, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बिजनेसमैन का बिजनेस है। ऐसे ही आपको 10 पैसा ले, मैं रुपए की बात नहीं कर रहा भाई साहब, मैं पैसे की बात कर रहा हूं, 10 पैसे से 25 पैसे तक। आपको 25 पैसे भी नहीं ले आने देगा, ये नोट कर लो, 25 पैसे भी नहीं ले आने देगा, यहां से नोट कर लो। और अगर ये बात गलत हो गई तो जो कहना वो हार जाओ, अगर ये बात गलत होगी। सर कोई हाथ राइजिंग है, हैंड अप सर।
रविंद्र गवक जी, रितेश क्रमचंदानी साहब। सर ड्राइव कर रहा हूँ, बस सुन रहा हूँ, कोई बात ड्राइव कर रहा हूँ थोड़ा। कोई बात मैं अभी आपसे बात करूंगा थोड़ी देर में, बस कोई घर बात पहुंच जाऊं। आपने कभी कोशिश ही नहीं की सर। कोशिश क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि आपको अपनी चिंता नहीं है। कोशिश क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि आपको अपने आने वाले भविष्य की चिंता नहीं, इसलिए आपने कोशिश नहीं की। सही बोल रहा हूं मैं आपको। आप अपने साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, और अपने साथ धोखाधड़ी कर रहे हो तो समझ लो आप, आपके साथ जितने लोग जुड़े सबके साथ आप गलत कर रहे हो। आपने कभी कोशिश ही नहीं की महाराज। आपको क्या लगता है इतने आसानी से आ जाएगा? कोई कॉल, कोई पुट नहीं। मैंने अभी कल परसों के एक मैसेज, वॉइस मैसेज मैंने डाला था, अंकित भैया चार्ट खोला, जो लाल हरी कैंडल आपके सामने उपस्थित है उसी को ट्रैक करना शुरू कर दो। उसी को देखो चार्ट क्या बोल रहा है, उसी को देखो चार्ट क्या बोल रहा है। पहले चार्ट की कंडीशनिंग तो आप समझो, क्या कंडीशन दे रहा है चार्ट, उसकी कंडीशनिंग समझो सर। आप तुरंत कॉल पुट में आ जा रहे हो, मतलब तमाशा हो रखा है। तुरंत कॉल पुट में आप आ जा रहे हो। ऑप्शन के बिहेवियर को समझो। क्यों 23 रुपए का आपका एसएल नहीं लगेगा फॉर ओटीएम में? नहीं लगेगा कभी एसएल। यहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे पास जो 2 लॉट निफ्टी से महीने का ₹1,00,000 निकाल रहे हैं। महीने का ₹1,00,000 निकाल रहे हैं साहब वो लोग। 2 लॉट निफ्टी से 60,000, 70,000, ₹1,00,000। 2 लॉट निफ्टी से सर, 2 लॉट निफ्टी से। 4 लॉट वाले महीने का 1.25 लाख, ₹1.5 लाख निकाल रहे हैं। आप क्यों नहीं निकाल रहे हो? बोलो क्यों नहीं निकाल रहे हो? खाओ भंडारा इधर उधर, मेरे पास ही मत आओ। मैं तो कहता हूं मेरे पास मत आओ। मैं किसी को इनवाइट नहीं करता। जिसको समझ में आता है रहे, ना समझ में आ जाए नमस्कार है उसको, पूरी इज्जत के साथ, पूरी इज्जत के साथ नमस्कार है सर। मैं भी नहीं कहता मैं सही बोला, जो मैं बोल रहा हूं उसको परखिए तो मार्केट में। जो मैं बोल रहा हूं वो परखिए जाके मार्केट में, और जो बता दे रहा हूं वो अक्खा मार्केट में नहीं मिलने का लिख के दे रहा हूं। ये बात जो मैं यहां पर भी बैठ के बोल रहा हूं, कोई भी आपको इतना स्ट्रेंथन करके, इतना स्ट्रिक्ट होकर नहीं बोलने वाला है। सब लोग पहले ही बोलेंगे आओ मेरे को ज्वाइन करो, फिर मैं बताता हूं मैं क्या करता हूं। मैं तो सर यहां पर भी वो आके बता रहा हूं। जो आप बोल रहे हो उसका सोच भी नहीं है सर, हाँ, कोई सोच भी नहीं सकता है, मैं तो जो आपको सोच भी टारगेट ही नहीं नहीं है। कर रहा हूं अर्जुन साहब, मैं तो आपकी फैमिली को पकड़ के चल रहा हूं ना, कि आपकी जेब में 4 यस पैसे सर। आएंगे तो आप अपनी फैमिली को भी कुछ दोगे, फैमिली के लिए भी कुछ करोगे, बच्चों के लिए भी। आप अपने अगले आने वाली पीढ़ी को अगले आने वाली पीढ़ी को आप सिक्योर करो ना सर। मेरा आपका जो होना था हो गया, जवानी बुढ़ौती जो करना था हो गया सर। आने वाली चीजों को आप क्या दे रहे हैं? समझना पड़ेगा आपको ये बात। बिना समझे काम नहीं चलने वाला। मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं, उन लोगों के लिए ये बिग नो है। उन लोगों के लिए बिग नो है जो ये सोच के मेरे पास आएंगे। अपने आप को गेज कीजिए कि आप कहां पे खड़े हैं सर। बिना गेज किए आपका कुछ नहीं होने वाला है। लिख के देता हूं, मार्केट जूते, चप्पल, कपड़े, लुंगी, कुर्ता और बगल में जो गठरी लेके आए हो ना इस पे, वो भी उतरवा लेगा आपसे। और यही गाना गाते हुए निकलोगे, बड़े बेशर्म होके तेरे कूचे से हम निकले, है ना। मैं आपको हमेशा वो सॉन्ग क्यों पोक करता हूं कि नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तो उसको चलना होगा, कि आपके अंदर मोटिवेशन बना रहे। मार्केट में प्रॉफिट लॉस करना बड़ा नहीं, मार्केट में सरवाइव करना बड़ा काम है। 15 साल से मैं सरवाइव कर रहा हूं, मैं भी सर्वाइवल स्टेज में हूं, क्योंकि मैं रोज नई चीजें सीखता हूं। कर लो आपको जो करना है, जाओ देखो किसी चैनल में कॉल पुट मिल रहा है कि नहीं, देखो। अगर आपको लगता है किसी चैनल कॉल पुट मिल रहा है, जाओ देखो, कॉल पुट करो, अपना करते रहो कॉल पुट, जिंदगी कॉल पुट निकल जाएगा ससुरा। अनमोल जी राम राम। राम राम गुरुजी। एक कैसा घंटा रहा मिस सर? कैसा एक घंटा रहा? मिस एक घंटा मिस कर दिया मैंने लेक्चर। अरे सर लेक्चर क्या है, क्लास पागल आदमी। क्लास 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 हाँ ना, मैं कैसा रहा कब से पिछला 2-3 दिन? बहुत ही बढ़िया गुरुजी, मैंने भेजा आपको एक स्क्रीनशॉट। ये मेरे पेड सब्सक्राइबर नहीं है, पूछ अनमोल जी क्या मैंने आपको ज्वाइन किया, आपने मुझे ज्वाइन किया है?
नहीं गुरुजी, प्रॉफिटेबल हो या नहीं? पक्का 100%। समझ में आ रही है चीजें? हाँ, थोड़ी थोड़ी समझ रहे हैं गुरुजी। मार्केट को देखने का नजरिया बदला? बहुत बहुत बदला है, बहुत, यानी अब इमेजिन नहीं कर सकता मैं, इतना बदल गया है। बस यही सिंपल सी बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसलिए तो गुरुजी क्लास की लिंक देखने के लिए हम वेट करते हैं, कब आ रहा है लिंक। तो सर आपको मेरे मित्र ये सब बातें समझनी पड़ेंगी। जो मैंने टेलीग्राम में आप लोगों को दिया था, मैं एक दो लोगों से और मिला था, उनका मैं फोटो डाल नहीं पाया, ये तो बहुत ज्यादा फोटो चला गया ग्रुप में। ये कानपुर में ये श्रीकांत जी से जो मैं मिला था, ये श्रीकांत जी, और भी दो तीन लोगों से मैं मिला था, फोटो है मेरे पास, डालूंगा आज में। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं भाग जाऊंगा, जिस जगह पे हूं वहां पर जो लोग रहेंगे उनसे मैं मिलूंगा जरूर, अगर वहां पे मैं आसपास हूं, उनकी उपलब्धता के हिसाब से। सर प्लीज आज सोचिएगा, आज आपका हो गया मंगलवार, बुधवार बृहस्पतिवार सोच लीजिए, बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार ये सोच लीजिए कि ट्रेडिंग नहीं करनी है। अपने आप से वादा कीजिए कि ये 3 दिन इस हफ्ते मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है। इस हफ्ते मैं सोचूंगा कि इस चार्ट से मेरे को क्या चाहिए, उसके बाद मैं इस पे काम करूंगा। रोज आधे घंटे ही काम करूंगा, रात में, लाइव मार्केट में नहीं, रात में रोज आधे घंटे 1 घंटे की प्रैक्टिस करूंगा, बट ईमानदारी से करूंगा। आप मेरे चक्कर में मत जाइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। क्वेश्चन ये है कि आप अपने साथ खड़े हो कि नहीं। गुजरात चौहान मनोज जी, गुजरात आएंगे सर? गुजरात हमको ठाकुर साहब से मिलना है, हमारे प्रिय मित्र वहीं पर रहते हैं, और 2-4 चीजें बात चल रही है गुजरात में। मैं गुजरात में अब यहाँ से फंक्शन अटेंड करके निकलूंगा, तो मेरा अहमदाबाद आने का प्लान है। अहमदाबाद मुझे आना है क्योंकि काम भी है, बहुत दिन से वो प्लान चल रहा है, लेकिन हमारे ठाकुर साहब जो मित्र है वो हमको धोखा दे आ रहे हैं बार बार, इसलिए मेरा गुजरात का प्लान नहीं बन पा रहा है। एक बार तो ये क्या कहते हैं, टिकट बुक के भी होकर भी कैंसिल हो गया है ना, ये चीज है। तो आपको इस हफ्ते में आप अपने आप को डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। देखिए जो सर बड़ी चीजों को जब आप प्लान करते हो ना, तो टाइम लेती है, बड़ी चीजें एग्जीक्यूट होने में सर टाइम लेती है। इंट्राडे ट्रेड नहीं होता है, वो लिया खाया पिया पचाया हाजमोला सर, वो नहीं होता है। रॉकेट बन गया सर निफ्टी। मनोज जी कहाँ चल रहा है ट्रेड? मनोज जी वो होना है सर रॉकेट। मैं जो लोग मेरे से जुड़े मैं बोल रहा हूँ 21,000 जाना है। वो किसी का ट्रेड चल रहा है क्या? किसी का भी? मेरा था गुरुजी, एग्जिट किया हूँ अभी। हाँ 15 मिनट के मूव में लिया था, मूविंग एवरेज 20 पे 11.45 को। हाँ हाँ रिवर्सल पे जब वहां ऊपर से नीचे आया तो हाँ एक लॉट का था गुरुदेव, 3.5 के बुक किया हूँ। 3,500 रुपए जी। अभी आपके लिए ताली बजा देते हैं, सीखते रहिए सर। 3,500 रुपया एक छोटी सी एनालिसिस का आपको कौन देगा प्रवीण जी, बताइए, बोलिए। कोई नहीं देगा गुरुजी, कोई नहीं देगा। तो आप ही दे रहे हैं सर बीच बीच में आके। मैं भी नहीं दे रहा हूँ सर, आप सीखिए ना। अगर अच्छा प्रवीण जी आप मेरे को इस बात का जवाब दीजिए, अगर आपको 2-3 हजार रुपए रोज मिल जाते हैं, आप सोचिए आपके लिए कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम तैयार हो जाएगा। गलत बोल रहा हूँ बताइए? बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है सर। मैं कह रहा हूँ रोज नहीं, 22-25 दिन की ट्रेडिंग होती है एक हफ्ते, एक महीना में, रोज नहीं 10 से 15 दिन मिल जाए, कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है सर, बताइए ये। मैं तो खुद गुरुजी 12,000 की नौकरी कर रहा हूँ, 12,500 की। हाँ सोचिए, और महीने में भी अगर 2 बार भी ऐसी ट्रेड मिल गया तो भी बहुत सपोर्ट है। क्यों नहीं सपोर्ट है सर? सीखते रहिए, बहुत सपोर्ट मिल जाएगा सर। जी जी सीखते रहिए गुरुजी। हाँ गुरुजी। आपके साथ सीखते सीखते ना
1000 के आगे का प्रॉफिट देख रहे हैं आजकल जो अरे कभी नहीं महाराज, देखा था। जिस बंदे ने, ये देखो, आप टेलीग्राम में देखो, कल मैंने जो ये लिखा था, ए, 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 ये तीनों तो आप लोगों को मालूम ही है ना। अब मैं इसमें कुछ भूला छूटा होगा, कोई एक दो ऑप्शन तो हो सकता है वो मेरे को ना याद हो। ये देखिए, जैसे कुछ लोगों को लगता है ना, अब देखिए ये है आपका समरेश जी का है, आप लोगों ने देखा ही ये ग्रुप में सारा सब कुछ चल रहा था। फिर दूसरा, इसको यहां से देखिए, फिर दूसरा देख लीजिए समरेश जी का ही, इसीलिए मैंने इसको ही भेज दिया। देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप पे आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको भेज दिया कि भैया थोड़ा सा देख लो, आंख वाँख खोल के देख लो, देख लो। कहे गुरुजी मैंने तो पैदाइशी से, जब मैं पैदा हुआ था तब से मैंने नहीं सोचा कि कभी मेरा इतना प्रॉफिट बन सकता है। और नो डाउट अब तो क्लियर समझ में आ गया है कि एनालिसिस इज एवरीथिंग। जो लोग डोजी और रोजी की बात करते हैं उनके लिए ये जवाब है। जो लोग डोजी, रोजी, कप एंड हैंडल, बाल्टी, लोटा पैटर्न की बात करते हैं उनके लिए जवाब है। पकड़ो ना जड़ से, कहां जाएगा यार, भाग के कहीं जा ही नहीं सकता। आपके हाथ अगर नॉलेज वाइज मजबूत होंगे तो मार्केट आपसे भाग के जा ही नहीं सकता। मैं भी अभी फ्यूचर में बैठा हूं, जाओ ऊपर नीचे करो, जैसे अभी रितेश जी बोल रहे थे कि क्या 3 महीने का, अगले 3 हफ्ते का कोई प्लान नहीं है, तुम चलते रहो, मैं भी चलता रहूंगा, तुम गिर जाओगे मेरे लेवल से, मैं भी गिर जाऊंगा, बात खत्म। कौन कहता है पैसा नहीं बनता, सब बनता है सर। जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए, सीखिए थोड़ा सा। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है सर, प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के, कोई भी मॉडरेटर आपके सामने इस तरीके से हाथ नहीं जोड़ेगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने आप को तराशने में अपनी मदद कीजिए। मैं बैठा हूं यहां पर, तराशिए सर अपने आप को, प्लीज अपने आप को तराशिए, समझे। कोशिश जारी है सर, क्या हो रही है सर? कोशिश जारी है। हाँ कोशिश कीजिए सर, बिना कोशिश के नहीं होने वाला, कीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ आपको पर्सनली जुड़ना चाहिए, ग्रुप में, प्राइम ग्रुप में जुड़ना चाहिए, तब आइए, उसके बाद वो चीज है। यहां पर तो कीजिए सर। पिछले जाके 10 वीडियो आप लाइव ट्रेडिंग की दीजिए, जिसमें सब लोग पूछ रहे थे कि उसका प्रोसेस क्या है, फारोटिंग का प्रोसेस, सब कुछ रोज बोलता हूं सर, रोज बोलता हूं। इसका मतलब आप नहीं देख रहे हो? अरे कोई जाके कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करता। कोई जाके कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करता। मुझे पता है ना सर, मेरे पास तो पूरी की पूरी एनालिसिस आती है हर वीडियो की, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहता। मुझे पता है कि जो लोग मेरे जानने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, वो लोग मुझे देख रहे हैं, वो लोग मुझे देख, ये बात मुझे हमेशा पता रहती है। जो है उनके लिए, जो जुड़ेगा उसके लिए भी है, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान में रखिए और चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करके चलिए, और अपने आप को सर BYK यस बैंक, अरे महाराज कर दे रही है, यस बैंक में बने रहिए ना, क्या दिक्कत है, क्या हो गया यस बैंक में? कौन है ये? भूई जी। यस बैंक में क्या हो गया? नो बैंक हो गया यस बैंक, ऐसा? आरकॉम में भी बने रहिए, कोई चार्ट वार्ट नहीं देखना, बने रहिए, आपकी बड़ी कृपा होगी सर, बने रहिए ना। क्या दिक्कत आ रही है इसमें आपको? बने रहिए इसमें, बिना चार्ट देखे बोल रहा हूं, बने रहिए। लोग यहाँ लाखों करोड़ों का इन्वेस्ट करके बैठे हैं, आप उसी में परेशान हो। इसीलिए कहते हैं ना, बड़ा पिक्चर नहीं दिख रहा है आप लोग को, बड़ा पिक्चर दिख ही नहीं रहा है, छोटा पिक्चर हमेशा देख रहे हैं। सब में बने रहिए। तो ये चीज हो गई। तो थोड़ा सा अपने आप को सर तराशने की कोशिश कीजिए, और यहाँ पे एक ट्रक भर के रुपया ले आओ, गायब हो जाएगा। और सही बात कर रहा हूं कि अगर थोड़ा सा नॉलेज है आपके पास, अगर थोड़ा सा नॉलेज है आपके पास, यहाँ पे एक मुट्ठी सिक्के लेके आएंगे, तभी आप ट्रक भर के रुपया ले आ सकते हैं। एक मुट्ठी सिक्के से
मैं आपको कोई फैसिनेटिंग चीजें नहीं बताता, मैं आपको कोई कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन टाइप में नहीं बताता। जो आपको डायरेक्ट जानना है, जो आपको डायरेक्ट जहां पे हिट करना है, मैं केवल आपको वही बताता हूँ। कोई फेयर एंड लवली नहीं, कोई पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम नहीं, फैसला ऑन द स्पॉट। क्योंकि इन सब चीजों के लिए बड़े बड़े फंड लिए आते हैं, बड़े बड़े वेबिनार रखे आते हैं, लोग पैसे देके मोटिवेट होते हैं। यहाँ पे आप अपने आप फ्री में हो जाइए। और जो यहाँ पे बता रहा हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं लिख के दे रहा हूं। कहीं पर भी ट्राई कर लीजिए, कहीं पर भी ट्राई कर लीजिए। केल्टॉन टेक में, केल्टॉन टेक तो दिया हुआ है, क्यों क्या कहते हैं अर्जुन जी, केल्टॉन टेक तो दिया हुआ है। यस सर, पहले से देखो है सर। आप 62 से 62 63 में से बोल रहे थे, और 80 रुपीस में भी और एक सेकंड टाइम भी एंट्री बोले। हाँ हाँ, बनाइए केल्टॉन, नहीं 1 मिनट, वीकली पर जाइए तो 1 घंटे का चार्ट, हाँ बना लीजिए, मतलब देख लीजिए, मेरे हिसाब से सही है वीकली चार्ट पे। बाकी आप समझदार है। ठीक है, तो ये चीज है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करूंगा कि आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे और थोड़ा सा इस बात को अपने अंदर करके रखिए, और अगले 2-3 मेरी बात मानिए, मैं आपको प्रॉफिट से वंचित नहीं कर रहा हूं। 1 मिनट, हाँ जी ठाकुर साहब, हाँ अभी चल बस खत्म ही करने वाले हैं, बताइए कितना प्रॉफिट चल रहा है। कर लो, कह रही कर लो, हाँ कोई बात नहीं, कर लो आप। कितने लॉट हैं? कोई बात नहीं, कर लो आप। कहने का मतलब ये है सर कि अगले 3-4 दिन आप ट्रेडिंग नहीं करोगे तो ऐसा नहीं आप करोड़पति बनने से मिस हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट रोज खुल रहा है, दिसंबर में भी खुलेगा, जनवरी में भी खुलेगा। ये जो बड़े बड़े फंड लिए जाते हैं ना, कि बजट डे स्ट्रेटजी, हैप्पी न्यू ईयर स्ट्रेटजी, ओल्ड न्यू ईयर स्ट्रेटजी, 30 दिसंबर स्ट्रेटजी, 1 जनवरी स्ट्रेटजी, पापा स्ट्रेटजी, मम्मी स्ट्रेटजी, सिस्टर स्ट्रेटजी, ये दुनिया भर की आपको जो स्ट्रेटजी बनाई आती है ना, ये आपको एक नंबर बेवकूफ बनाया जा रहा है। अदानी को 19 दिसंबर 2022 को बोल जाते स्वाहा हो जाएगा, और स्वाहा हो गया, जाके डेट देख लेना। और ये जो हिंडनबर्ग है, उनसे 2 महीना पहले बोला था, मुझे नहीं पता था इतना गिरेगा, लेकिन ये स्वाहा होने वाला, फ्यूचर बेच दो, पैसे बन जाएंगे। तो इस बात को समझिए क्यों बोला गया था। हिंडनबर्ग भैया तो बाद में आए थे, है ना, भैया जो थे वो बाद में आए थे। ना वो मुझे जानते, ना मैं उन्हें जानता, ना आप जानते, है ना। चार्ट बोल रहा है ना सर कि सेल करो तो सेल करो। चार्ट आपको हर चीज के 15 दिन पहले बोलेगा, चार्ट आपको हर चीज के 7 दिन 15 दिन पहले बोलेगा, मैं बाई हूं, मैं सेल हूं। आपको भाई साहब आना चाहिए उसकी लैंग्वेज को पढ़ना, आपको सब कुछ पहले से मालूम रहेगा। 100% नहीं मालूम रहेगा, 80% मालूम, 80% 60% इतना बहुत बड़ा होता है। मैं तो 2 रेशियो पे काम करता हूं। 2 रेशियो पे कौन सा? 49 और 51। 49%, 51%, दोनों को मिला के हो गया 100%। मैं इस पर काम करता हूं साहब। हाँ, ये है मेरा लॉस का एरिया डिफाइन है, प्रॉफिट मेरा कभी भी डिफाइन नहीं। जो श्री श्री परम पूज्य गुरु जी बोलते हैं ना, टारगेट जो है या तो मैड को मालूम है या तो गॉड को मालूम है, तो सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कॉपी है, ये है, वो है। इस पे मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं तो केवल इतना ही बोलूंगा कि अगर कहीं से कुछ सीख पा रहे हो भैया तो सीख लो, नहीं तो जिंदगी भर भंडारा में कड़ी चावल खाते हुए बीतेगा। मैं केवल इतना ही बोलूंगा कि अगर कुछ सीखना चाहते हो तो सीख लो,
नहीं तो जिंदगी भर भंडारा में कढ़ी चावल, छोले चावल, राजमा चावल यही खाते हुए बीतेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, चीजों को गुरुजी समझिए और इस हफ्ते में अपने आप को इस हफ्ते में ट्रेस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आपको करना क्या है स्टॉक मार्केट से। मुझे पता है कि आपका लॉस बहुत बड़ा है और आपकी जो लर्निंग फीस है, आप किसी से भी लर्न करते हो, जो आपकी लर्निंग फीस है वो आपकी लॉस से कई गुना कम है और जो आपका लॉस है वो आपकी लर्निंग फीस से कई गुना बड़ा है। ठीक है, ये चीज है। हाँ जी रितेश जी, रविंद्र जी, क्या क्वेश्चन है सर आपका? गुरुजी अमोल, हाँ ये वीडियो पूरा आएगा ना यूट्यूब पे? पूरा आएगा सर, हाँ हाँ, क्योंकि पूरा मैंने आएगा मिस सर। ये किया जो मैं पब्लिक क्लासेस पहले। करता हूँ वो पूरी मैं दूंगा सर, उसमें कोई कम किस्ती नहीं, क्योंकि मैं जो बोल देता हूँ मैं उसमें कट भी नहीं लगाता। हाँ एक्चुअली लाओ मैंने ले आओ, ऐसे ही ले आओ, जाने दो। लोगों के बहुत अरे सर मैं ये पूछ रहा था आप लौटोगे कब वहां से गोरखपुर से? सर पता नहीं, अब देखना पड़ेगा ये बात। अरे 15-20 दिन बाद 25 दिन बाद लौटोगे? अरे आप बताइए ना, आप काम बताइए। अरे लखनऊ से होते जाएंगे तो मुलाकात करेंगे सर आपसे, और एकदम क्या सर, सर। आप मेरे को हाई कर दीजिएगा, मिलते हो जाएंगे आपसे। ठीक है सर, मैं आपको व्हाट्सएप पे हाई कर दूंगा। ठीक है, इस नंबर पे है ना आपका व्हाट्सएप सर? हाँ ठीक है सर, मुलाकात करेंगे यहाँ पर एक दफा आपसे, क्योंकि कुछ सामने बैठ के बात हो सकती है, ऑनलाइन नहीं हो सकती। आई थिंक दैट विल बी मच बेटर फॉर मी। और नहीं, आप मेरे से फोन पे भी साइकोलॉजिकली। बात कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। फोन पे मैं आपसे बात चलिए कर लूंगा, आप हाई कर देना आप। तो इस ठीक है। हफ्ते आप अपना ये टास्क ले लो, अगर आप लेना चाहते हो। मेरा काम है टास्क देना, मेरा काम है आपको बताना। मुझे आप होमवर्क ले लो या होमवर्क समझ के कर लो, क्योंकि आप सभी लोग बड़े हो। और बड़े हो कहने का मतलब ये कि आप लोग अपने जीवन में एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुके हो, तो मैं नहीं बोल सकता कि ये होमवर्क है आपके लिए। बट अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो इस हफ्ते में, आज आपकी 5 तारीख है और ये हफ्ता आपका चलेगा मेरे ख्याल से 9 तारीख तक। ठीक है, 9 तारीख तक, 5 से 9 दिसंबर आपके पास टाइम है। आप थोड़ा सा एकांत में बैठिए या कहीं पर भी हैं, एक चीज थोड़ा सा सोचने से, सही मैं बता रहा हूँ, और ये मेरा आपसे मतलब करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस काम को कीजिए। थोड़ा सा आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन कीजिए कि आपको OBSV सेल्फ ऑब्जर्वेशन कीजिए कि वास्तव में आपका टारगेट क्या है यहाँ पे, इस विधा में, इस ब्रांच में, इस प्रोफेशन में आप क्या चाहते हो अपने आप। ये थोड़ा सा आप मुझे ड्राइव आउट करके दो। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, एक वीडियो चला जाएगा यूट्यूब पे, नंबर आपको मिल जाएगा। वहां पर भी है, टेलीग्राम का भी नंबर है, टेलीग्राम का भी चैनल दिया, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा ये चीज ऑब्जर्व करो सर, मैं आपको ट्रेडर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको एनालिस्ट और ऑब्जर्वेटर बनाना चाहता हूँ। ट्रेडर आप खुद ही, क्योंकि जब ट्रेडर बन जाओगे ना तो आपकी सोच जो है वो नैरो हो जाएगी। एनालिस्ट बनिए सर, ऑब्जर्वेटर बनिए, मॉडरेटर बनिए, कि आप चीजों को मॉडरेट किस तरीके से कर रहे हैं। मेरे को भी बहुत नहीं आता, लेकिन जो भी आता है उस पे मैं मास्टर हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, ये बात, मुझे जो भी आता है मैं उस पे मास्टर हूँ। वहां पर कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हो ना। वो मास्टरी ऐसी चीज में है जहां से प्राइस की उत्पत्ति हुई है, वही मैं आपको बताना चाहता हूं। तो प्लीज इस हफ्ते केवल और केवल आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। हाँ मनोज जी, क्या क्वेश्चन है आपका? चौहान साहब, मनोज चौहान जी, अहमदाबाद वाले। जी सर, हमें भी मुसाफिर ही बनना है। हाँ, मुसाफिर ही बनिए। तो जी ये सब सारी चीजें, आप लोग आए, आप लोग बैठे, मेरे को झेला आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो भी बातें कही है सर, अगर उस पार्ट को देखिएगा, जो आपसे जो मैंने बहुत ही हार्ड शब्दों में बोला है, उस बात को समझिएगा, सोचिएगा और उससे थोड़ा सा लेसन लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इतनी आसानी से आप पैसा यहाँ से नहीं ले जा सकते, पहली बात। और अगर आपने इसकी चाल को डिकोड कर लिया तो ये आप जिस दिन ट्रेड नहीं भी करोगे ना, आपको पकड़ के बुला के अपने पास बैठा के पैसे दे के आपको भेजेगा कि भैया मल्लिकार्जुन जी, आप पैसे यहाँ पर ट्रेड ले लो, पैसे ले लो, घर जाओ, ऐसे बोल के देगा आपको पैसे। इस बात को समझिए और इस हफ्ते 5 तारीख से 9 तारीख को अपनी ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा लाइए कि वास्तव में आप चाहते क्या हो अपने आप से।
अपने आप से मतलब क्या, अपने परिवार के लिए आप क्या करना चाहते हो, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय, है ना जी। ठीक है।